हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताओ आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ठीक है, चलिए फिर हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक बड़े से हाउस का सीन देखते हैं। हाउस नहीं कह सकते, इसे कहा जाए खास करके मेंशन कह सकते हैं। वो पूरी तरह से ब्लैक कलर का था। हाँ, अंधेरे में अगर इस घर की लाइट नहीं ऑन होगी ना तो लगेगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसे ही इंसान का वो मेंशन था जो किसी को दिखना नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए इस मेंशन का पूरा कलर काले कलर में था। बाहर ग्रीनरी थी, वहाँ पे कुछ लोग भी थे जो काले कलर के लिबास में थे, उनके हाथों में गन्स थी। और अभी उन्हीं के सामने एक लड़के को देखते जो गार्डन में खिलखिलाते हुए हंस रहा था और भागते हुए जा रहा था, जहाँ पे उसके पीछे उसका डॉग भाग रहा था। और वो अपने डॉग से कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, याद रखना तुम अपने मालिक से ज़्यादा शातिर नहीं हो सकते हो। ऐसे कहते हुए वो भाग रहा था। भागते हुए सडनली वो किसी से टकरा जाता है। टकराने के कारण जो सामने जो मेड था ना, उसके हाथ से सामान गिरने के कारण वो डर जाता है। मास्टर मास्टर। तभी वो लड़का अपने आप को संभालते हुए कहता है कि सॉरी, ये मेरी गलती है। वो जो इंसान सुना जल्दी से नीचे झुक, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तो हमारा प्यारा सा विंग उसे देखते खुदा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो तुम जाओ जाओ। एंड ऐसे कहते हुए विंग बस खड़ा होता है। धन उसके बाद तभी विंग देखता है उसका जो डॉग था विंग के पैरों को लिक कर रहा था। विंग देखने के बाद कहता, तुम जीत गए ना। शान तुम जीत गए, माफ़ करना, बट तुम्हें अब मुझे मेरी प्यारी सी क्यूट सी हड्डी देनी होगी। ऐसे कहते हुए विंग हंसने लगता है और विंग अपने पॉकेट में से जो एक रबर वाली हड्डी होती है ना, वो निकालते हैं और फेंक देता है, जिसके बाद शान वो तेज़ी से भागकर वो हड्डी लाने के लिए जा चुका था। विंग पलटते हुए कहता है, क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं। वो कहता है, आप अगर हमें सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो। वो कहता है, अरे मैं क्यों दूंगा भला, मुझे नहीं देनी है कोई भी, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा कहते विंग आगे बढ़ चुका था अपने डॉग की तरफ। वो सर्वेंट वहीं पे खड़ा था अपने सर को झुकाकर पूरी तरह से, जहाँ पे अब विंग को देखते विंग कुछ पलों के बाद वो वापस आता है और उस सर्वेंट को देखते हुए बस कहता है, अरे आप अंदर जाइए ना, आप अंदर जाइए ना। तो कहता है, इस घर का रूल ये है, अगर उन्हें सज़ा नहीं मिलती है तो वो जहाँ पर है वहीं पे 3 घंटे तक कंटिन्यू खड़े रहेंगे। विंग कहता, वॉट, सीरियसली, मुझे पता ही नहीं था कि अंकल ने ये कोई सज़ा पाल के रखी है करके। हाँ, ऐसा कहते हुए विंग शान को गोद में उठाता है और आगे बढ़ चुका था घर के अंदर। और विंग कहता, अंकल अंकल कहाँ हो आप, कहाँ हो अंकल। ऐसे वो कहने लगता है, जिसके कारण हम एक इंसान को देखते हैं। वो इंसान जो ब्लैक कलर की पूरे सूट का एंटायर पूरा ब्लैक था, बस उसका चेहरा ही वाइट था, समझ जाओ, ठीक है। बाकी सब कुछ ब्लैक था, उसके हाथों में भी ग्लव्स भी ब्लैक थे, उसके शूज़ मतलब जो भी थे ब्लैक थे। एंड उसके हम चेहरे के ऊपर ही देख सकते हैं, कोल्डनेस भरी हुई थी चेहरे के ऊपर, धीरे छोटे छोटे तिल थे और लिप्स पिंकिश थे और बाल अच्छे से सेट करे हुए थे। जहाँ पे वो इंसान नीचे आ रहा था और कहता, क्या हुआ है तुम्हें, चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना घर में चिल्लाना मना है। तो वहीं कहता, अंकल क्या बकवास है, इस घर में आने के बाद क्या मुझे रूल मानने होंगे, सीरियसली क्या इसलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। हाँ, वैसे भी मुझे यहाँ पर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी आपके घर में यहाँ पर आया हूँ और फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। हाँ, मुझे समझ भी नहीं आता ये क्या बकवास रूल बना के रखे। उस इंसान के हाथ से गलती हुई तो मैंने उसे माफ़ कर दिया, बट वो वहीं पे खड़ा है। क्या उसने बताया कि 3 घंटे तक उसे वहीं पे खड़ा रहना होगा, क्या बकवास रूल है अंकल। तभी तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे मार डालूँ। फिर क्या क्या मैं समझा नहीं अंकल। वो कहता, अगर वो उस तरह की सज़ा नहीं लेगा तो मेरी गन है उसे सज़ा देने के लिए। वो कहता, अंकल क्या अभी तक आपने वो काम छोड़ा नहीं है, सीरियसली आप उस काम के कारण, आपको पता है ना आपने खुद की फैमिली को खो दिया है, आप क्या चाहते हो कि आप मुझे भी खो दो। वो कहता, शट अप, तो मैं इसलिए मैंने पढ़ लिख कर इतना बड़ा नहीं किया कि तुम अपने आप को ख़त्म कर दो किसी और के हाथों से। तुम्हें भी ये सारी चीज़ों को एंटायर को संभालना होगा। फिंक था, रियली मुझे इन फालतू चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अंकल, आई डोंट लाइक दिस। तभी उसका अंकल विंग के बिल्कुल फेस के करीब आता है, जिसके कारण विंग घबरा जाता है। विंग का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है घबराहट के कारण। जहाँ पे वो कहता, तुमने क्या कहा, फिर से कहो तो, फिर से कहो। विंग कहता, वो मैं सीखूंगा, बट धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ, मैं इंसान को कचरे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कचरे की तरह ट्रीट करता हूँ। फिर नहीं नहीं। तो कहता, तुम्हें पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। हाँ, सबको कुर्बान करके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ
और तुम्हें ये सारी चीज़ें मैं आसानी से दे रहा हूँ और तुमसे वो ली नहीं जा रही है। और अगर मैं लोगों के ऊपर हुक्म नहीं चलाऊंगा, अगर लोगों को अपनी उंगलियों पे नहीं नचाऊंगा तो लोग तो मुझसे घबराना बंद ही कर देंगे। फिर क्या होगा? हाँ, उल्टा जवाब देंगे, मुझे मारेंगे। और मैं ऐसा क्यों नहीं दूँ बोला? उनको सैलरी किस लिए देता हूँ कि मुझे उल्टा जवाब दे? सैलरी किस लिए देता हूँ कि वो लोग गलतियाँ करें? गलती जो भी करेगा सज़ा तो उसे मिलेगी। वीन डर जाता है, डरते ठीक है मैं चलता हूँ। तभी डॉग भौंकने लगता है। ऐसे भौंक रहा था क्योंकि वो इंसान बहुत डेंजरस लग रहा था, क्योंकि जहाँ पे वीन कहता शीशी रुको रुको, शाओ शाओ रुको रुको, ऐसे वो कहता है। तभी वो इंसान अपने पॉकेट से गन को निकालता है। गन को निकालने के बाद उसे लोड करते हुए कहता है, लगता है ये कुत्ता मेरी इजाज़त के बगैर भौंक रहा है। विंग कहता, अंकल 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 प्लीज़ 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 अंकल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। नहीं, शीशी के साथ जहाँ पे वो कहता, तो चुप कराओ उसे। इस कुत्ते के बिल्ले को चुप कराओ। मेरे सामने अगर इसने फिर से भौ 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 किया ना, इसको गला काट डालूंगा। ऐसे कहते वो इंसान अपने पॉकेट में गन रखते हुए कहता है कि सेक्रेटरी, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वो सेक्रेटरी जो एक कोने में खड़ा था चुपचाप से, वो आते कहता है जी सर, ये रही आपकी फ़ाइल सर। ऐसे कहते हुए वो उस फाइल को ले लेता है वो इंसान हाथ में। एंड देन उसके बाद कहता है कि ठीक है मीटिंग अरेंज करो। वो कहता है जी सर। एंड देन उसके बाद वो इंसान आगे बढ़कर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो रुकता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता, खाना टाइम पर खा लेना, गलतियाँ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता और हर गलती की सज़ा होती है। तो अब तक यहाँ पर नहीं थे तो तुम्हें रूल नहीं पता है, बट अब तुम यहाँ पर हो तो रूल को तुम्हें भी फॉलो करना होगा, याद रखना। ऐसे कहते वो इंसान वहाँ से जा रहा था। विंग अपने दिल पे हाथ रखते था, हे भगवान कितना डराते हैं अंकल, सच में मैं तो डर के ही मर जाऊँगा, मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ, हार्ट अटैक ना आ जाए उनसे डरने के कारण। ऐसे कहते विंग यही सोचकर जो सेक्रेटरी को देखता, भाई सेक्रेटरी भी दुम हिलाते हुए उसके अंकल के पीछे जा चुका था। विंग कहता, लगता है सेक्रेटरी भी डरता है, मैं खुद भी डरता हूँ। हाँ, डरावना माहौल है। ऐसे कहते विंग पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे सर्वेंट लोग विंग को देख रहे थे। और विंग कहता, अरे अरे कोई बात नहीं आप लोग जाओ जाओ। जहाँ पे सारे सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। विंग कहता, शीशी तुम क्या कर रहे थे, पागल हो गए हो क्या? शीशी बोले, शाओ 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 तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, क्योंकि ये एक डॉग जो ना फीमेल थी, ठीक है। जिसके बाद विंग कहता, अंकल ने अगर तुम्हें उड़ा दिया होता ना, तुम मेरी लोती प्यारी सी शाओ शाओ तुम चली जाती मेरी दुनिया से। समझ में आ रहा है? अंकल बहुत खतरनाक है, अंकल से दूर रहोगी तुम, याद रखना। तो वो भोग भोग करके बताती है। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद अपने बैग्स के पास जाता है। उन बैग्स में से सामानों को निकाल दे कहता, हाँ अब तो मुझे यही सेटल होना होगा। आखिरकार रशिया से अंकल ने मुझे यहाँ जो बुला लिया है। हाँ, ऐसे कहते हुए विंग अपने सामान को सेट कर देता है। पूरी तरह से सामान सेट करने के बाद विंग एक अच्छा सा शावर लेता है और अपने शॉर्ट एंड टी शर्ट में बाहर आ जाता है और जो खाने के लिए कुछ मांगता है और खाना स्टार्ट कर देता है। अपने फ़ोन को ऐसे ही वो स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम उसी इंसान को देखते हैं जो विंग का अंकल था। उसे एक मीटिंग के अंदर देखते हैं। वो बैठा हुआ है कामली, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो भी लोग हैं वो डर कर उसके सामने बैठे हुए हैं। वो इंसान अपने हाथ में गन लेता है। गन को घुमाते हुए कहता है कि ठीक है, हमने रशियन माफिया के साथ जो डील की थी, उस डील में जो लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। मैंने कहा था ना कि उनके साथ जो हमने डील की उसके मुताबिक हम उनको टाइम टू टाइम उस माल को पहुंचाते रहेंगे, कहा था ना। बट इनमें से कोई तो गद्दार निकला जिसने सामान उन तक ना पहुंचाने के बजाय गलत इंसान को पहुंचाया, और ऊपर से जो पहुंचाया वो नकली माल था। कौन है गद्दार, बताओ? ऐसे कहते वो इंसान कह रहा था क्योंकि उसके अंडर में 8 लोग काम करते हैं और 8 में से कोई भी हो सकता है जिसने ये गद्दारी की हो, और सबको एक दूसरे के पता ही होता है। बताओ किसने किया है? हाँ, करोड़ों का माल आखिरकार किस गधे ने दूसरे इंसान को पहुंचाया? कहे तो वैन कॉरपोरेशन को, जहाँ पे सब लोग घबराने लगते हैं। वो कहता लगता है कि कोई बताना नहीं चाहता। ठीक है कोई बात नहीं है। वैसे भी क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलने वाला? शूशे जो बैठा हुआ था वो सडनली डर जाता है। वो गलती होगी। वो मुझे ज़्यादा पैसे दे रहे थे। वो कहता पैसा मैंने सोचा था कि फैमिली इमोशन होगा, फैमिली में किसी को ब्लैकमेल किया होगा जिसके कारण तुमने ऐसा किया होगा, बट पैसे की बात थी क्या? अच्छा, लगता है मैं जो तुम लोगों के सामने हड्डियाँ फेंकता हूँ वो कम पड़ गई है। कोई बात नहीं, तुम्हारी हड्डियाँ ही इन लोगों को फेंकने के लिए काम आएगी। ऐसे कहते हुए वो इंसान जल्दी से अपने गन को लोड करता है, सीधा उसके सर में गोली। शूशे कुछ बोलने के लायक नहीं रहता, सब लोग डर चुके थे।
अब 8 में से 7 लोग बचे थे और हमारा माफिया लान फांगची वो अपने गन को गन से अंदर से धुआं आ रहा था उसे फूंकते हुए कहता है कि और बताओ किसने कोई गलती है कि ये है क्या? अगर की होगी ना अभी एक्सेप्ट कर लो, अगर मुझे पता चला तो पता तो है ना मुझसे गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है तो क्या मुझे बताना होगा? ऐसे कहते वांग जी बस सब लोगों की तरफ देखता है जिसके कारण कोई भी कुछ नहीं बोलता। वांग जी बस खड़े होता, उम्मीद है कि कोई गलती नहीं करेगा, गलती करेगा तो ऐसे भरेगा और उसके खानदान को भी बर्बाद करना तुम लोगों की जिम्मेदारी है ना कि मेरी, ठीक है? इसको क्या लगता है खुद चला गया तो इसे क्या लगता है कि उसकी फैमिली जिंदा रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, ख़त्म कर दो। जिसके बाद वो लोग कहते हैं जी बॉस। तब उसके बाद वांग जी वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद अपनी गन को पॉकेट में डालते हुए जो अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता है जो माफिया के भी रूल्स को हैंडल करता है और बिजनेस वर्ल्ड के भी चीज़ों को हैंडल करता है। वो कहता है सर आपको टैब में चेक करना चाहिए, आपके कंपनी के जो शेयर है ना वो कम हो रहे हैं। वो कहता है क्यों हो रहे? वो कहता है क्योंकि वेन कॉरपोरेशन ने ये बोला है कि आपकी जो फूड फैक्ट्री है वहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे वीडियोस अभी ट्रेंडिंग पर आ रहे हैं और शायद ये हमारे कंपनी के हमारे फूड इंडस्ट्री है ना वहाँ के कुछ लोगों ने इन वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, जिसके कारण हमारे कंपनी के शेयर की वैल्यू कम होती जा रही है। और लगता है कि जहाँ पे हमारी फूड फैक्ट्री है ना वहाँ पर जाकर लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड किए, या शायद हमारी कंपनी के उस फूड जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, फूड कंपनी के अंदर जो इतने भी लोग काम करते हैं शायद उन लोगों ने ही। तो वांग जी बस कहता है क्या बकवास लगा के रखी है ये वैन कॉरपोरेशन, आखिरकार बीच में बार बार क्यों आती है? उनके कारण मेरा करोड़ों का माल उनके पास पहुंच गया उस शीशे के कारण, और अब ये बकवास लगा के रखी है। मेरी ज़िंदगी क्या ये लोग ठीक से मुझे चलने नहीं देंगे? ठीक है ठीक है, तो वैन कॉरपोरेशन के बारे में हमारे पास क्या क्या है सब कुछ पोस्ट करो। वो कहते जी सर। कहता करो, कितना मौका दूंगा भला उन लोगों को? हाँ वैसे भी लान वांग जी मौके देने पे यकीन नहीं करता, सोचा था कि सुधर जाएंगे पर लगता है कोई सुधरना पसंद ही नहीं करता। करो पोस्ट। और जिन लोगों ने भी वो वीडियो बनाया और जिन जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे अपलोड किए और जितने लोगों ने देखा है उनके सभी लोगों का डाटा निकालो। और समझ में आ रहा है क्या करना है? वक्त सर बट करोड़ों लोगों ने दिखाया। वक्त तो क्या करूँ मैं? डाटा तो सबका होगा ना सर, वहाँ पे फेक आईडीज़ रियल आईडीज़ वक्त जो भी हो उनके दिमाग में मेरे बारे में ये बात बस बैठ गई होगी ना, उसके बाद तो वो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, तो फिर कैसे चलेगा मेरा बिजनेस, कैसे आगे बढ़ेगा? फिर मैं क्या करूँगा? हाँ तो तुम्हारा काम है उनकी छोटी छोटी उंगलियाँ मेरे सामने लेकर आने की, डर तो थोड़ा होना ही चाहिए ना। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद सेक्रेटरी घबराते हुए जल्दी से अपने टैब के अंदर एक ग्रुप पे मैसेज करता है, जिस ग्रुप में बहुत सारे जो इनलीगल काम करने वाले माफियाज वगैरह जो भी थे ना वो थे, उनको मैसेज करता है और कहता है कि अभी जो सोशल मीडिया पे लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा है पहले उस वीडियो को हटा दिया जाए पब्लिक से, एंड देन उसके बाद उस वीडियो को जितने लोगों ने देखा है उन लोगों की जाकर जो पिंकी फिंगर है ना वो काट कर लेकर आए, और बॉस इसके बदले में तुम लोगों को इनाम देंगे। इसके बाद सब लोग एक्टिव हो चुके थे, ऑब्वियसली बेस्ट से बेस्ट हैकर भी, बट हमारे वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी अपनी कार में आकर बैठ चुका था और उसके बाद हमारा शुयांग जिसका था बॉस, हमारे बंदे काम पर लग चुके हैं, तो वांग जी का था कंपनी चलो फिर यहाँ पे क्या करना है वैसे भी। वो कहता बट बॉस कंपनी के सामने मीडिया रिपोर्टर्स ज़्यादा खड़े हैं, तो वांग जी का था तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? वो कहता जी जी सर नहीं ऐसे कहते हैं। उसके बाद वांग जी कंपनी के सामने था, मीडिया रिपोर्टर्स वांग जी के आने के साथ ही वांग जी की कार के पास आ चुकी थी। वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है, अपने सूट को संभालते हुए सबकी तरफ देखता है। वो कहता है सर अभी जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन फैल रही थी कुछ वक्त के पहले आपकी PR टीम ने वो सारी चीज़ें हटा दी है, बट हमारे पास आपको पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। सर क्या आपकी सच में आपकी जो कंपनी है जो फूड बनाती है वहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए सर। जहाँ पे वो कहता है वांग जी उस लड़की को देखता है जहाँ पे वांग जी कहता तुमने देखा है? वो कहता सर वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा था। वांग जी कहता क्या तुम्हें लगता है वो वीडियो रियल थे? वो कहता सर आपको मैं आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। वो कहता अगर तुम मुझसे सवाल कैसे पूछ सकती हो? वो कहता सर मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो कहता जर्नलिस्ट तो मैं क्या करूँ? तुमने मुझसे सवाल पूछा है, अगर मैं तुमसे सवाल पूछता तो क्या हो जाएगा? वो कहता सर बट आप तभी
अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है, जिसके बाद वो कहता है एक्सक्यूज़ मी बॉस को छोड़िए। ऐसे कहते हुए सेक्रेटरी वांग जी को हाइड करते हुए जाने लगता है। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, बट अगर आप ऐसे ही जो सारे फूड के अंदर अगर ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करते रहोगे तो इसके कारण जनता के ऊपर क्या प्रॉब्लम होगी आपको समझ में भी आ रहा है। इसके कारण कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको पता भी है। ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहे थे जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद कहता शुयांग कहता जी सर वीडियो रिलीज़ करो। अब वो कहता है जी सर। देन उसके बाद वांग जी अंदर जाने लगता है। शुयांग अपने टैब में देखते हुए जल्दी जल्दी वीडियोज़ के बारे में बताता है, जहाँ पे जिन जिन लोगों ने ये वीडियो मतलब जो फूड उनकी कंपनी थी वहाँ पे जाकर जिन जिन लोगों ने ये वीडियो बनाए थे उन लोगों की वीडियो अपलोड किए जा रहे थे, क्योंकि उनको पैसे मिले थे। और साफ साफ वो लोग बता रहे थे, कन्फेस कर रहे थे, वरना उनकी तो जान जाने वाली थी। डर से तो सब लोग कन्फेस करेंगे ही ना। और कितने पैसे मिले सब कुछ बता रहे थे। और वो वीडियो पब्लिक होती जा रही थी, जिसके कारण बाहर जो मीडिया हाउस थे उनके फ़ोन के ऊपर बराबर से वो टिन करके बजे जा रहे थे। देन इसके कारण वो लोग हैरान थे। वांग जी बस अपने सूट के साथ अंदर पहुंच चुका था। सब लोग उसे ग्रीट करते, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। सब लोग डर कर पीछे भी हो रहे थे बट ग्रीट भी कर रहे थे। वांग जी अपने केबिन में पहुंचने के बाद अपने लैपटॉप हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन करता है पासवर्ड वगैरह डालकर। उसके बाद सारी चीज़ों को चेक करने लगता है। उसकी कंपनी की वैल्यू जो गिर चुकी थी, इसका मतलब उसे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ये वेन कॉर्पोरेशन का क्या चल रहा है। शुयांग कहते सर उनकी सारी वीडियोस मैंने रिवील कर दी है और उन्होंने जो गैरकानूनी काम किए वो ज़्यादा मैंने पुलिस तक भी उसके सबूत पहुंचा दिए। तो मुझे लगता है उनकी कंपनी के अंदर रेड पड़ चुकी है और ऊपर से उनके जो बिजनेस थे उनके ऊपर जो ताला लग चुका है। तो वांग जी कहता कितने मिनट में हुआ ये सब। वो कहता सर 1 घंटे में। वांग जी कहता शट 1 घंटे में, व्हाट इज दिस। मैं नहीं चाहता कि कभी भी मैं कुछ भी करने के लिए कहूँ ना 1 घंटे में हो, वो बस 10 मिनट में हो जाना चाहिए। 10 मिनट में, याद रखना। और किसी ने रोकने की कोशिश की ना उन सबको भी बर्बाद कर देने का, समझे ना। वो कहते जी सर हमने कोशिश की है। वो कहता कोशिश नहीं शुयांग, मुझे रिजल्ट चाहिए होता है। कोशिश एक कुत्ता भी करता है मालिक के साथ रहने की, बट अगर मालिक ने एक बार सोच लिया उस कुत्ते को मारना है करके तो वो एक झटके में मार देता है, पता है ना। जी सर। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता अपनी कंपनी का काम करता है। शाम के वक्त देखते हैं हमारा वांग जी काम करने के बाद वो वहाँ से निकल रहा था कि तभी वांग जी का ध्यान जाता है बाहर की तरफ, जहाँ पे जो शॉप थी जहाँ पे बहुत स्पाइसी वगैरह फूड मिलता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके कारण वांग जी शुयांग को देखते कहता है जाओ स्पाइसी फूड लेकर आओ। सर। तो वांग जी कहता तुम्हें पता है ना विंग वापस आया है तो, और उसे स्पाइसी फूड पसंद है। वो कहता जी सर। उसका शुयांग जल्दी से दौड़ते हुए जाता है और वहाँ से स्पाइसी फूड खरीद कर लेकर आता है। एंड देन उसके बाद वांग जी उसके बाद विंग के बारे में उसकी प्रोफाइल के तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आजकल के बच्चे को यही पसंद आता है। तो शुयांग जी कहता है जी सर आजकल के बच्चे जो जेंजी है वो ये सब भी पसंद करते हैं। वांग जी कहता क्या बकवास है, इससे अच्छा होता कि मैं यहीं पे उसे रख कर सबको सिखाता, बट ये फालतू की चीज़ें वहाँ से सीख कर आया है। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच कर वो घर आ चुका था। घर पर पहुँचने के बाद वांग जी के हाथ में वो नूडल्स थे। आने के बाद वो अपने घर के सर्वेंट को वो नूडल्स देते हुए कहता है कि विंग को बुलाओ और खाना गर्म करो। वो कहता है जी सर। एकदम से वांग जी अपने कमरे में आ चुका था, फ्रेश वगैरह होकर वो नीचे आता है और विंग की तरफ घर के सर्वेंट जाते हैं और कहते कि तुम्हारे अंकल आ चुके तो खाना खाने के लिए आ जाओ। तो विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। विंग भी अपने फ़ोन को बंद करके वो आखिरकार वो आ जाता है। आने के बाद वांग जी भी विंग के पीछे से ही आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी ने भी फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। विंग को तो कभी कभी इस मेंशन में डर भी लग रहा था। विंग को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे इस घर पे आकर, पर डर लग रहा था क्योंकि भाई काला अंधेरा बिल्कुल विंग घर के बाहर देखता था, कुछ भी नज़र नहीं आता था, बस अंधेरा। और अंधेरे में चमकने वाली जो लाल आँखें या गोल्डन आँखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड काम करते बट नाइट विज़न लगा कर काम करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो कुत्ते भी हैं जो घूमते हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। जहाँ पे वांग जी आकर बैठ जाता और कहता आज का दिन कैसा था। विंग कहता अंकल आप कैसी बात पूछ रहे हो कि दिन कैसा था, इस घर में रहूँगा तो बोरिंग ही दिन होगा ना, और वैसे भी घर के बाहर जैसे ही देखता ना मुझे डर लगता है। तो वांग जी कहता अच्छी बात है, डर तो लगना ही चाहिए। विंग कहता बट अंकल ये सही बात थोड़ी ना है कि मुझे डर लगना चाहिए करके। जहाँ पे वांग जी कहता है खाने पे ध्यान दो। विंग कहता ओ माय गॉड आपने स्पाइसी नूडल लेकर आओ। ओ माय गॉड अंकल आपको याद था, सीरियसली अंकल आई लव यू अंकल, सच में मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी जैसे ये आई लव यू वर्ड सुनता है ना, वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे टाइम में ये आई लव यू ऐसे ही बोल दिया जाता है। विंग कहता मैं समझा नहीं अंकल। वांग जी कहता छोड़ो,
उसके बाद वांग जी खाना खाता है चुपचाप से, और विंग भी अच्छे से नूडल्स खाने के बाद वांग जी अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी विंग खड़े होते कहता, अंकल अंकल मुझे आपसे बात करनी थी। वांग जी कहता चलो साथ में। उसके बाद वांग जी अपने कमरे में पहुंचने के बाद अपने बेड पर जाकर बैठते कहता बोलो। विंग वांग जी के कमरे को तो ओह माय गॉड अंकल, आपका कमरा तो कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना लग्जीरियस है, वाह ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, सीरियसली अंकल आपका कबर्ड कितना ज़्यादा बड़ा है, हाँ वाह अंकल। वांग जी कहता क्या बात करने के लिए आए थे और क्या बात कर रहे हो। मैं कहता सॉरी वो अंकल मैं कल से ही जॉब करना चाहता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता कहता जॉब, किस तरह की जॉब और क्यों जॉब, करना ही क्यों है बताओ। विंग कहता अंकल ऑब्वियसली मैं इतना पढ़ लिख कर यहाँ पर आया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, मैं घर पे रह कर क्या करूँगा। वांग जी कहता मैंने कहा ना मेरे एम्पायर को संभालना है तो इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी। विंग कहता अंकल बट मुझे नहीं लेना है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। वांग जी कहता विंग कहता अंकल मेरी मॉम ने आपको इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी थी कि आप मुझे अपने काबू में रख सको। वांग जी उसे घूरने लगता है, जहाँ पे विंग बस कहता आप जानते हो अंकल मेरी मॉम ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि आपको मेरे साथ ये सब कुछ करना है करके, आप अपनी मर्जी कैसे चला सकते हो। वांग जी कहता मैं इस दुनिया में तुम्हें जीने लायक बना रहा हूँ। विंग कहता आप अंकल इस दुनिया में जी नहीं रहे हो, पता है अंकल आप इमोशनलेस हो, आपको कुछ फील नहीं होता। इंसान है सब लोग, कोई मशीन नहीं है जो हमेशा परफेक्ट होंगे, सबसे कोई ना कोई गलती होती है, बट आपको गलतियाँ एक्सेप्ट ही नहीं है, आप गलतियों के बदले में सजा देते हो, ये बहुत गलत बात है अंकल। वांग जी कहता है तुम मुझे समझाओगे, हाँ तुम मुझे समझाओगे, मैंने तुम्हें पाल पोस से बड़ा किया। तो विंग कहता मुझे पता है और मैं इसलिए आपके सामने हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो पढ़ा लिखकर अच्छा बड़ा किया और मेरी हर तरह से देखभाल की, बट अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरे पास भी सोचने की थिंकिंग है, मुझे पता है मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपकी तरह मैडनेस नहीं चाहिए अंकल। वांग जी कहता तुमने क्या कहा मुझे। तो विंग कहता सॉरी। वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं मैड हूँ। तो विंग कहता हाँ आप पागल हो अंकल, आप मैड हो। वांग जी अपनी खड़ा हो जाता है, विंग के पास आता है, विंग के गर्दन को जोर से दबाते हुए कहते तुमने क्या कहा, और विंग को आसमान में उठा चुका था कहा जाए तो ऊपर। विंग कहता अंकल अंकल अंकल। वांग जी कहता तुमने मुझे मैड कहा, तुम्हें पता भी है मेरे हाथों के अंदर लोग हैं जो कितने सारे लोगों का मैं घर चलाता हूँ, कितने सारे लोगों की मैं देखभाल करता हूँ, क्या क्या नहीं करता। विंग कहता आप जो कुछ भी करते हो बट लोग आपसे डरते हैं। डर इंसान के अंदर होता है ना तो इज्जत डर के कारण मिलती है, रियल में इज्जत नहीं मिलती अंकल, ये डर की इज्जत है। वांग जी विंग को छोड़ देता है, विंग ज़मीन पर था और वांग जी विंग को घूरने लगा। विंग था अंकल आपने तो माँ से किया वादा तोड़ दिया, आपने कहा था कि आप मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे, बट देखिए। वांग जी सॉरी। विंग हंसते हुए कहता नॉट सॉरी अंकल, वैसे भी मुझे यहाँ पर रिटर्न आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं जा रहा हूँ, हाँ बस लाइट ऑन कर दीजिए, मुझे यहाँ से निकलना है, इस घर में कहता है कि मुझे कोई फर्क है। वांग जी कहता विंग, जहाँ पे विंग कहता क्या आप मुझे जान से मारना चाहते हो, निकालिए गन और मारिए मुझे। वांग जी कहता विंग तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ करने। विंग कहता नहीं अंकल आपको बस गुस्सा आता है, गुस्सा और कुछ भी नहीं, आप प्यार की भाषा समझते ही नहीं हो, किसी से प्यार से बात नहीं करते हो, सबके साथ रूड रहते हो, एरोगेंट रहता है, और मुझे ही समझ में नहीं आता कि दुनिया भर का गुस्सा बस आपके दिमाग में क्यों है। हाँ क्यों है अंकल बताइए ना मुझे, आपके पास सब कुछ तो है, किस चीज़ की कमी है। हाँ बिजनेस वर्ल्ड में टॉपर हो, एक माफिया हो, हर जगह पे आपकी प्रॉपर्टीज़ है, आपसे लोग डरते हैं, और क्या चाहिए अंकल। हाँ अब तो खुश हो जाइए ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर इतनी सी भी खुशी नहीं है अंकल, कैसे अंकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप हैप्पी नहीं हो, आपकी ज़िंदगी अभी भी डर के साए में है। और पता है अंकल ये सब कुछ तो ठीक है बट आपके पास अपना कहने के लिए कोई है भी नहीं, आपका एक लव वन भी नहीं है जो आपसे प्यार करे, आपके साथ बैठ कर आपसे बातें करे, कोई भी नहीं अंकल, आप अकेले रह चुके हो क्योंकि इन सारी चीज़ों के करने के चक्कर में आपने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है और मेरी माँ को भी। जिसके बाद वांग जी अपने हाथों को टाइटली कस, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। विंग कहता मैं सच बोल रहा हूँ अंकल, सच बोल रहा हूँ, शायद किसी ने आपको ये आईना नहीं दिखाया बट मैं आपको इस आईने से रूबरू कराना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलत है अंकल, सब कुछ गलत है, आपकी सोच आप जैसा चाहते हो वैसा होगा ज़रूरी नहीं होता है, इंसान है, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, इंसान कोई रोबोट नहीं होते अंकल। अगर आपको ऐसे ही परफेक्ट इंसान की ज़रूरत है, इससे अच्छा होगा कि आप एक रोबोट को दीजिए और उसे कमांड दे दीजिए, वो आपके हिसाब से नचेगा, बट इंसान नच नहीं सकते अंकल। वांग जी कहता
मुझे तुम्हारा कोई लेक्चर सुनना नहीं है, कमरे में जाओ। विंग कहता अंकल मैं इस घर से चला जाऊँगा। वांग जी उसके पास आता है और कहता है भूलो मत तुम्हारी जिम्मेदारी। विंग कहता मैं 18 साल का हो चुका हूँ और जिम्मेदारी बस बहाना है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी। वांग जी कहता क्या कहा तुमने? विंग कहता जी हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी। जिसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जस्ट विंग को जाते हुए देखता है। वांग जी अपने सर को धीरे से सहलाते हुए कहता ये लड़का 2 दिन नहीं आए इसे आकर और मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा था। सोचा था यहाँ से दूर रहकर कुछ ना कुछ तो अलग सा सीख कर आएगा, बट नहीं, पहले की तरह ही पागल निकला। ऐसा कहते वांग जी शुयांग को कॉल करता है। शुयांग नींद में ही फ़ोन उतार कहता है हेलो कौन? वांग जी कहता मैं हूँ, जल्दी घर मेंशन मतलब कॉटेज से मेंशन में आओ। जिसके बाद शुयांग जी 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 सर एंड शुयांग आ चुका था। जिसके बाद वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? जी सर। वांग जी कहता तुमने मुझे पागल कहा? नहीं सर आप पागल नहीं हो। तो वांग जी कहता उस विंग को आखिरकार कैसे लगता है कि मैं पागल होकर के? मैं कहाँ से पागल लगता? मुझे आज तक किसी ने कभी पागल नहीं कहा, बट उसने मुझे मैड कहा। समझ में आ रहा है? बताओ। वो कहता सर मुझे नहीं पता सर। वांग जी कहता तुम्हें नहीं पता? किस काम के हो तुम? मरना चाहते हो? शुयांग कहता सर वो। वांग जी कहता क्या मैं खुश नहीं हूँ? शुयांग चुप हो जाता है। भाई शुयांग को पता है कि बॉस कहीं से खुश नहीं होते, कभी भी उनको एक फेस के ऊपर स्माइल नहीं देखी है। वांग जी कहता मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पता है ना शुयांग, मेरे पास सब कुछ है, जो लोग चाहते हैं सारी चीज़ें हैं, पर उसे लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। शुयांग कहता सर वो उन्हें गलत भी तो नहीं लगता है। तो वांग जी कहता क्या मतलब है तुम्हारा? तो माफ़ कर दीजिएगा सर, बट वो सर जो है ना वो सही कह रहे थे। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपके पास पैसे की या घर की या लोगों के अंदर डर की किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट सर जो सबसे ज़्यादा इंसान को ज़रूरत होती है एक केयर की, प्यार की, जिसके सामने जिसके सर पे बोले जिसके कंधे के ऊपर हम सर रख कर रोए, जहाँ पे वांग जी कहता मैं कभी नहीं रोता। शुयांग कहता बट सर इंसान है हम, आपने इमोशन को मार दिया है, बट ये इमोशन इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं। एक आपको लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है अंकल बोले सॉरी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है सर। वांग जी कहता क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास है? तो शुयांग कहता हाँ सर मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। वांग जी कहता कब हुई? तुमने तो मुझे बताया नहीं था। कहते सर जब मैंने 5 दिन की छुट्टी ली थी 3 साल पहले, तब भी मैंने शादी कर ली थी सर। वांग जी लाइक उसे देखने लगता है। वांग जी बस कहता तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो कहता मेरे कॉटेज में सर। वांग जी कहते तुमने शादी की और मुझे बताया नहीं? वो कहता सर आपने कभी पूछा नहीं? क्योंकि इंसान को तो ज़रूरत होती है ना, अपने सर को किसी के तो कांधे पे रख कर रोना होगा ना, ज़रूरत होती है सर। तो मैं बस। वांग जी कहता तुम बस क्या? वो वांग जी कहता चुप रहो और जाओ यहाँ से, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो वो कहता जी सर। तब उसके बाद वांग जी जो था ना वो बैठ जाता है और वो सोचने लगता है क्या सबके पास कोई ना कोई है। इसलिए वांग जी अपने घर पे जितने लोग काम करते हैं उनकी प्रोफाइल्स को चेक करने लगता है। बहुत सारे लोग मैरिड थे, कुछ लोग मैरिड नहीं थे, बट उनके कोई ना कोई थे, क्योंकि वांग जी के सिस्टम में वो चीज़ें अगर वो लोग ऐड नहीं करेंगे, इसके कारण वांग जी के गार्ड्स के अराउंड वो लोग नजर आएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। तो वांग जी का यही पहले से ऑर्डर था। इसके कारण सब लोगों ने अपने पार्टनर है, एक्स पार्टनर, नेक्स्ट पार्टनर, जो भी पार्टनर है, सबके बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी। तो वांग जी को पता चलता है आज तक यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास कोई पार्टनर ना हो। बस यहाँ पे कौन था अकेला? वांग जी था अकेला। और वांग जी ये सुनने के देखने के बाद लाइक करता है कि क्या ज़रूरी है, क्या सच में ये ज़रूरी है? और मैं कैसे अपना पार्टनर बना सकता हूँ किसी को? हाँ मैंने तो आज तक ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, तो मैं ये कैसे कर पाऊँगा भला? क्या करूँ मैं इस चीज़ के लिए? मुझे करना क्या चाहिए? वांग जी बस यही सोचता है। अब वांग जी सोचते हुए सो चुका था। सुबह का सीन, वांग जी का अलार्म बजने के साथ वांग जी उठ चुका था और उसके घर में जो जिम था वो वहाँ पर आ चुका था और वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है। वर्कआउट करते हुए वांग जी का ध्यान जाता विंग के कुत्ते के ऊपर, जो शिशी था वो यहाँ वहाँ भाग रहा था। वांग जी जैसे उस शिशी को देखता है ना, वांग जी उसके पास जाता है। शिशी जो वांग जी को देखने के बाद पीछे पीछे हटने लगता है, क्योंकि वांग जी का जो ओरा था ना बहुत डरावना था, कुत्ते भी वांग जी से डरते थे। जहाँ पे वांग जी उस शिशी के दोनों कानों को पकड़कर ऊपर उठाकर उसे देखने लगता है और कहता है वो तुमसे प्यार करता है शायद से, इसलिए जब मैंने तुम्हें मारने की बात की थी तो वो डर गया था, है ना? इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका? वांग जी पीछे इधर उधर देखता है क्योंकि अभी फ़िलहाल वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी कहता तुम्हारा नाम? ऐसे कहते वांग जी उसके गले के पट्टे को देखता है। शिशी।
शीशी नाम रखा है उसने। वाह क्या बात है, कुत्ते का बच्चा। ऐसे करते वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे कुत्ते का बच्चा ऊ ऐसे करे जा रहा था, जो मतलब पता डर हो चुका था इसके कारण वो ऐसे कर रहा था। वांग जी उसे देखते हुए बस का था, क्या अब नहीं भूखना क्या, जैसे उस दिन भूख रहे थे। ऐसे वांग जी उस कुत्ते के बच्चे को डरा रहा था कहा जाए तो। तभी हम विंग को देखते, विंग ऊपर से कहता अंकल आप क्या कर रहे हो उसके साथ, आप क्या उसे मारना चाहते हो अंकल अंकल। जहाँ पे वांग जी ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग जल्दबाजी में भागते हुए आ रहा था। भागते हुए आने के बाद जो ना वांग जी को मारते हुए था, अंकल अंकल छोड़िए उसे छोड़िए अंकल। वांग जी कहता मैं क्या कर रहा हूँ, विंग कहता आपसे वो डर रहा है अंकल छोड़िए उसे। तो वांग जी उसे नीचे फेंक देता है। धन उसके बाद कहता है तुम मुझे मार कैसे सकते हो, हाँ फिर कहता सॉरी सॉरी। उसके बाद वांग जी कहते तुम्हें वो इतना पसंद है, एक कुत्ते का बच्चा जो इंसान भी नहीं है। तो विंग कहता कुत्ते के बच्चे लॉयल होते हैं जो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। तो वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं लॉयल नहीं हूँ। तो विंग कहता कहाँ लॉयल हो, कहीं भी लॉयल नहीं हूँ। अगर जो इंसान ट्रस्ट वर्दी होता है लॉयल होता है ना, वो किसी को कभी काटता नहीं है। आपने देखा है इस कुत्ते को कभी मुझे काटते हुए, शीशी ने आज तक मुझे काटा क्या, कुछ भी नहीं किया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है ना शीशी। शीशी जो विंग को गले लगाते हुए वांग जी कहता तुम्हें एक कुत्ते के बच्चे से प्यार है और मैं तुम्हारा अंकल हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग कहता क्योंकि आपके अंदर ना कोई इमोशन है ना कोई भावना है जो मैं आपको अपना सेल्फ लव दिखाऊं, समझे। वांग जी बस विंग को देखते हैं और कहता कि उस कुत्ते के पिल्ले को मैं घर से फेंक दूंगा। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता मैं जो चाहे वो कर सकता। विंग कहता बट क्यों। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस कुत्ते के बच्चे के ऊपर प्यार दिखाने के बजाय मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हें मुझ पर प्यार दिखाना चाहिए। विंग कहता सीरियसली आप बूढ़े हो चुके हो और मैं बूढ़े इंसान के ऊपर क्या। वांग जी क्या कहा तुमने, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं 35 ईयर का हूँ, ओनली 35, समझे। तो विंग कहता और मैं 18 साल का हूँ, समझ में आ रहा है अंकल हम दोनों में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो वांग जी कहता शट अप। विंग कहता अंकल, जहाँ पे वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता कहता अगर तुम नहीं चाहती ये कुत्ते का पीला इस घर से बाहर जाए, मैंने जितना कहा है उतना करो। फिर कहता मैं क्या करूँ। तो वांग जी कहता लव मी लाइक मैडनेस। फिर कहता व्हाट। वांग जी कहता तुमने तो कल रात को कहा था ना कि मैं मैड हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी प्यार हो जो पूरी तरह से मैडनेस से हावी हो, पागलपंती वाला प्यार। फिर कहता तो आप किसी और को ढूंढिए ना। तो वांग जी कहता मुझे नहीं लगता जितना तुम मुझसे बात कर पाते हो ना इस घर में, क्या इस घर के बाहर भी कोई मुझसे उतना बात नहीं कर सकता। तो विंग कहता बट आप मेरे अंकल हो। तो वांग जी कहता तो क्या मैं तुम्हारा रियल अंकल हूँ, क्या फैमिली कनेक्शन है या ब्लड रिलेटेड या कुछ एक्सेट्रा। विंग कहता बट फिर भी मैं आपको हमेशा अंकल की नजर। वांग जी कहता कुछ नहीं सुनना, तुमने तो कल रात को कहा था ना मैं पागल हूँ, तो मुझे पागलपंती की हद पे गुजरने के लिए मजबूर मत करो विंग, जितना कहा उतना करो। लव मी लाइक माइंडनेस। ऐसा करके वांग जी बस मक करता है, जिसके बाद विंग ये देखने के बाद वो डर जाता है और विंग कहता मैं नहीं कर सकता आप किसी और को। वांग जी कहता वाह ये कुत्ते का बच्चा लगता है आज मरने के लिए बचा हुआ है। वांग जी कहता सर्वेंट सर्वेंट जोर से चिल्लाकर बोलता है जिसका सर्वेंट आ चुके थे। तब वांग जी कहता मेरी गन लेकर आओ। जी सर। और वह विंग कहते नहीं अंकल नहीं अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने क्या बिगाड़ा, शीशी ने क्या किया अंकल, उसने कुछ भी नहीं किया सर। अंकल शीशी तो बहुत मासूम है, शीशी को तो कुछ समझ में नहीं। अंकल प्लीज़। बट वांग जी के हाथ में गन थी। वांग जी उस कुत्ते के बच्चे के ऊपर गन रखते हुए कहता कि तो बताओ क्या करोगे, मारो इसे या मैं जो कहता वो करोगे। फिर कहता बट अंकल बट वांग जी कहता सुना नहीं तुमने। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वांग जी कहता मेरी ज़िंदगी में ये ट्राई वर्ड बिलोंग ही नहीं करता। फिर कहता मैं करूँगा। वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है ऐसे कहते वांग जी उस कुत्ते के बच्चे के पास झुकता है जो विंग के बाहों में था छुपा हुआ। वांग जी उसके जो ना कान को धीरे से सहलाते हुए कहता बच गए तुम, अगर इसने इस बात के लिए हाँ नहीं कहा होता ना तुम्हारा सर तो जाता। और विंग की तरफ देखते हुए कहता और तुम्हारे पैर। विंग क्या। तो वांग जी कहता घर से बाहर भाग जाते ना तुम, इसको कुछ हो जाता तो क्या करता, तुम्हारे पैर तो काटने पड़ते ना मुझे जिससे तुम चल ना सको। विंग डरते हुए वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है ठीक है तो जो तुम्हें मैंने काम दिया है तो ये तुम्हारी ड्यूटी है इस काम को करने की। विंग लाइक जी
उसके बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है। सर्वेंट लोग विंग को देख रहे थे, जहाँ पे सर्वेंट लोगों को लगा था कि वांग जी जो ना अपने तो मतलब विंग को तो नहीं डराएगा, सेकंड मास्टर को तो नहीं डराएगा, बट विंग को भी वांग जी ने डरा दिया था, जिस कारण विंग घबराया हुआ था क्योंकि वांग जी उसे मारने की बात कर रहा था। अगर विंग के कुत्ते को तो मार देता, बट विंग के भी पैर काटने की बात हो रही थी, इसलिए विंग पूरा डरा हुआ था। एंड वांग जी ने जो कहा उस बारे में सोचते हुए विंग अपने शीशी के साथ अपने कमरे में आ चुका था और शीशी से कहता है कि तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, अब जो भी होगा ना मैं ही तुम्हें दूंगा। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस यही सोचता और विंग कहता मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, जिसके बाद वांग जी को देखते वांग जी अपने कमरे में फ्रेश शावर लेने के बाद वो रेडी हो रहा था क्योंकि जिम करके आया था। और रेडी होने के बाद वांग जी नीचे आ चुका था। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था, तो वांग जी उसे धीरे धीरे खाने लगता है और धीरे धीरे च्यू करते हुए वांग जी बस रुक जाता है और कहता है किसने खाना बनाया है। वो कहता वो सर मैंने। तो वांग जी उसे देखते कहता तुम खा लो और घर से निकल जाओ अपने पेमेंट को लेकर। जी सर। वांग जी कहता हाँ चुका है, अपना पेमेंट लो और निकलो यहाँ से, क्योंकि ऐसा खाना तो मेरे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। ऐसे कहते हुए वांग जी बस खड़ा हो जाता है। वहाँ से जाते वक्त जाने लगता है, तब वो ऊपर की तरफ देखता है और उसके बाद लंबी सी सांस लेता है और शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है जब तुम काम पर यहाँ पर आते हो मेरे पास, तुम्हारी वाइफ क्या करती है बताओ मुझे। जी क्या। तो वांग जी कहता सुना नहीं क्या मुझे तुम्हें हर बात समझाकर बार बार बोल कर समझानी होगी। हाँ बताओ तुम्हारी वाइफ क्या करती है। वो कहता वो मुझे हमेशा बोलती है कि जिंदा वापस आना हक करती है और किस करती है। वांग जी कहता अच्छा, और ऐसा क्यों बोलती कि जिंदा वापस आना। वो कहता सर मैं आपके साथ काम करता हूँ ना, आपके साथ तो हर बार कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसलिए। तो वांग जी कहता और वांग जी ऊपर जाने लगता है। सर आप कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहता अपनी वाइफ से मिलने के लिए। वो कहता जी सर। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, तुमने भी कहा था ना कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके कंधे पे रख कर मैं अपने सर को रख कर रो सकूँ। रोऊंगा तो नहीं, रुलाऊंगा ज़रूर, बट है कोई यहीं पे। ऐसे कहते वांग जी ऊपर आ चुका था। आने के बाद वो विंग के दरवाजे पे 2 बार नॉक करता है, टक टक, जहाँ पे विंग जो था ना वो शावर लेकर आ चुका था। और विंग जब आवाज़ सुनता है ना, विंग दरवाज़ा ओपन करने के लिए आ ही रहा था कि तभी वांग जी ने खुद दरवाज़ा ओपन करके वो विंग के सामने खड़ा था। विंग हैरानी से वांग जी को देखने लगता है। तभी वांग जी का ध्यान विंग के फेस की तरफ चला जाता है। विंग का क्यूट सा फेस और बिल्कुल विंग की बॉडी की अभी स्मेल आ रही थी, और क्योंकि विंग अभी शावर लेकर आया था विंग के बालों से निकलता हुआ पानी टप टप करके विंग के फेस के पास से गुजर रहा था। विंग के पिंकिश लिप्स तो ज़्यादा ही पिंक लग रहे थे और विंग के लिप्स के नीचे जो प्यारा सा मोल था वो भी पूरी तरह से अट्रैक्टिव था। और विंग ने जो कपड़े पहने हुए थे, जो अभी विंग ने जल्दी जल्दी पहन लिए थे, इसके कारण वो कपड़े भी विंग के बॉडी से थोड़े बहुत चिपक चुके थे। इसके कारण विंग दिखने में अलग ही दिख रहा था पूरी तरह से। वांग जी विंग को ही देखने लगता है। वो देखते हुए कहता है तुम। विंग डरती अंकल आप। तो वांग जी उसे देखता है और विंग की तरफ धीरे से झुकता है। विंग कहता अंकल क्या हुआ अंकल। पर वांग जी विंग के ठुडी को पकड़ता है। विंग को समझ में नहीं आता विंग जो बोल रहा था वो रुक चुका था, पर वांग जी ने डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग पूरा हैरान हो चुका था। हैरान क्या, वो शॉक। यहाँ तक कि विंग का शीशी जो था मतलब कुत्ता का पिल्ला, वो भी बिल्कुल मतलब हैरानी से देख रहा था। जहाँ पे शीशी छुपते हुए जो था ना वो और ज़्यादा अंदर चला जा चुका था, मतलब जो बेड था ना बेड के नीचे जा चुका था। जहाँ पे विंग शॉक था। वांग जी उसे किस करने के बाद दूर हटते हुए विंग को हक कर देता है। विंग इससे और डबल शॉक हो चुका था। विंग अंकल। वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि मैं चलता हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम खुद का ध्यान रखोगे। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से निकल जाता है। विंग वहीं पे खड़ा था, शॉक। ये क्या हुआ, अंकल ने उसे किस किया, क्यों। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग तो भाई वहीं पे नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाता है और विंग कहता है ये क्या था। बट हमारा शीशी विंग के पास आ जाता है और विंग को होश में लाने की कोशिश करता है, विंग के फेस को बार बार लिक करते हुए। जिसके बाद विंग उस डॉग को देखता है और विंग कहता है शीशी तुमने देखा क्या अंकल ने मेरे साथ क्या किया था, उन्होंने मुझे किस किया। शीशी बस बो करके बोल रहा था। वांग जी नीचे आ रहा था। नीचे आते हुए वांग जी के दिमाग में विंग के लिप्स, विंग का क्यूट सा फेस जो शॉक था, विंग की आंखें टिमटिमाती हुई कितनी बड़ी हो चुकी थी। वांग जी वही सारी चीज़ों को याद करते हुए कार में बैठ चुका था। शुयांग बस वांग जी को देखता है
और कहता है सर सर। वांग जी उसे घूरता है। शुयांग कहता है वो ये फाइल आप देख लीजिए, PDF फॉर्मेट में है। वांग जी उस लैपटॉप को लेता है और टैब को लेने के बाद वो उसे देख रहा था कि तभी जो है ना उसकी आंखों के सामने विंक के लिप्स आ जाते हैं। और वांग जी कहता है कि किस करने के बाद कैसा फील होता है शुयांग? शुयांग क्या? वांग जी कहता सीधा सवाल है, उम्मीद है कि सीधा जवाब भी होगा। शुयांग कहता वो सर मुझे तो मेरी वाइफ को किस करना पसंद है। तो वांग जी कहता हाँ तो कैसा फील होता है किस करना? शुयांग कहता ऐसा लगता है कि सोल से सोल मिल रही है और जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हर रोज़ किस करने से प्यार बढ़ने लगा है। ऐसा लगता है सर। वांग जी उसे देखते हुए कहता सोल से सोल, बट किस करने से सोल से सोल थोड़ी ना मिलते हैं, लिप्स ही तो मिलते हैं ना। शुयांग कहता एक्चुअली सर अगर आप अच्छे से समझे तो एक दूसरे से प्यार भी होता है। शुयांग पूरी तरह से घबराते हुए हमारे वांग जी को आंसर दे रहा था। वो डर रहा था हमारे वांग जी से। जहाँ पे शुयांग कहता कि सर। वांग जी कहता क्या? शुयांग बस कहता है कि तो ये किस मतलब बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे को फील करने के लिए होता है सर। वांग जी कहता बट मुझे लगता है कि वो फीलिंग से ज़्यादा लगता है इंसानों की हवस होती है। सर ऐसे नहीं कर सकते सर, आपको फ़िलहाल कोई प्यार के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना सर, इसलिए आपको पता नहीं है। वांग जी कहता क्या बोलो, मुझे नॉलेज नहीं है, सीरियसली मुझे सारी दुनिया की नॉलेज है और तुम बोलो मुझे प्यार। सर आपने कभी किसी से प्यार किया है? वांग जी चुप हो जाता है। तो वही तो सर, आपको पता ही नहीं है प्यार होता कैसे है, क्या फील होता है उस टाइम पे, कुछ नहीं पता। वांग जी कहता ये मुझे कहाँ सीखने के लिए मिला, मुझे तो कभी कहीं पर भी सिखाया नहीं गया ये सब कुछ। तो कहते सर ये नेचुरली होता है। तो वांग जी कहता तो मेरे साथ क्यों नहीं हो? सर वो तो आप हमेशा कोल्डनेस की दीवार अपने आसपास में समेट के रखते हो, तो उस दीवार को तोड़कर कौन आएगा? जिसके बाद वांग जी एक लंबी सी सांस लेते कहता मुझे बताओ ये कहाँ से मिलेगा, मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? सर ये सीखा नहीं जाता मतलब। तब वांग जी कहता है शुयांग ठीक है सर, मैं आपको ड्रामा दिखाऊंगा। वांग जी कहता कौन सा ड्रामा? क्या तुम्हें लगता है ये मेरी उम्र ड्रामा देखने की है? वो कहता सर वो मतलब ड्रामाज होते हैं जहाँ पे ना मतलब दिखाया जाता है एंडिंग, लव स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, इसलिए। तो वांग जी कहता दिखाओ मुझे। जिसके बाद शुयांग जल्दी से ढूंढता है और जल्दी से वांग जी के सामने रखते हुए कहता ये क्या बकवास है, ये कॉलेज टाइम रोमांस, ये फालतू की चीज़। कहते सर आपको इसी की तरह से आपको पता चलेगा कि ये क्या प्यार होता है, क्या होता है। जिसके बाद वांग जी कहता मुझे फाइटिंग वाली चीज़ें पसंद आती है, फाइट वाला कोई होगा तो वो कहता है ओ हाँ सर, फाइटिंग वाला भी रोमांटिक ड्रामा है तो देख लीजिए सर, ऐसे कहते वांग जी को दिखाता है। जिसके बाद वांग जी उसे देखने लगता है। वांग जी कहता ये अच्छा लग रहा है, ये लड़ाई वगैरह मुझे। कहता है सर बट इसके साइड में तो देखिए ना, वो लड़की कैसे अपने पार्टनर से प्यार कर रही है और वो कैसे लड़ रहा है अपनी पार्टनर के लिए। वांग जी दिख रहा है, मैं अंधा नहीं हूँ। जी सर। वांग जी कहता अपने काम पे ध्यान दो। वो कहता जी सर। शुयांग काम पे लग चुका था। वांग जी उस ड्रामा के नेक्स्ट बाय नेक्स्ट एपिसोड को देख रहा था और वांग जी को इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसमें फाइटिंग थी, थोड़ा बहुत प्यार था। उसके बाद वांग जी ने देखा रोमांटिक मूवमेंट, सारी चीज़ों को देखने के बाद वांग जी लाइक कहता है कि हाँ उसने बस बचाया था ना, इसके बदले में क्या उसको अपनी बॉडी सौंप देनी चाहिए? क्या कुछ भी बकवास है, मतलब इसको अपनी बॉडी की कीमत ही नहीं है। क्या क्या कह रही है कि प्यार करते हैं? सीरियसली 4 बार एक दूसरे को देखने के बाद कौन सा प्यार होता है? हाँ ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचते उस ड्रामा के जो ना लाइक शिकायतें करे जा रहा था शुयांग, ये सब कुछ देखते हुए लाइक कहते सर आपको पता ही नहीं है प्यार कैसे होता है। तो जहाँ पे वांग जी उसकी एंडिंग पूरी देखने के बाद उसके बाद वांग जी बस शुयांग को देखते था, शुयांग दूसरा ड्रामा चाहिए। सर आपकी आंखें दर्द नहीं कर रही है? वांग जी कहता क्या बकवास ड्रामा था, मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग होगा करके, दुश्मन दोस्त बन गए, उसके बाद प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, तो क्या देखना उसमें क्या ही बचा था देखने लायक? हाँ सब बकवास लगा था। इसके बाद शुयांग बस लाइक जी सर। उसके बाद वांग जी को और ड्रामा लगा कर देता है। जिसके बाद वांग जी देखने लगता है जहाँ पे वांग जी को कॉल भी आ रहे थे, भाई सर फ़ोन उठा लीजिए, बट वांग जी शुयांग को फ़ोन फेंक देता है। शुयांग उसके बाद संभालने लगता है। वांग जी 2 ड्रामा 3 ड्रामा 4 ड्रामा कंप्लीट करता है। रात के 9 बज चुके थे। उसके बाद वांग जी अपने सर को सहलाते हुए कहता है ये क्या बकवास है, क्या इस तरह से बच्चों को प्यार होता है? जिसका सर बच्चों को प्यार नहीं मतलब अडल्ट को भी होता है सर। वांग जी कहता है तुम्हें कैसे हुआ था? शुयांग कहता वो सर एक बार आपके साथ मैं मीटिंग में गया था, हाँ आपको याद नहीं होगा बट हाँ मैं बताता हूँ। मैं आपके साथ मीटिंग में गया था तो सामने वाली जो ना वेटरेस थी वो जो मुझसे गलती से टकरा गई थी और इसके कारण वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी, इसलिए उसने मुझसे नंबर शेयर किया क्योंकि वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी। एंड देन उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले, हम दोनों का दोस्ती हुआ और चैटिंग से प्यार हो गया और उसके बाद मैंने शादी कर ली, इसलिए मैंने तो आपसे 5 दिन की छुट्टी ली थी सर। वांग जी एक लंबी सी सांस लेता कहता
ओके दैट्स फाइन। शंकर कहता जी सर। उसके बाद वांग जी कहता ठीक है मैं समझ चुका हूँ, और कोई चीज़ होगी मुझे बता दो। वो कहता क्या क्या सर। वांग जी कहता अरे आगे की कोई चीज़, मतलब वो बहुत सारे ड्रामास बताओ मुझे जिससे मैं पूरी रात देखकर सारी चीज़ों को सीख सकूँ। सर इतना सब कुछ एक साथ देखोगे तो आपको नींद। वांग जी कहता जितना कहे उतना करो। शंकर कहता जी सर। वांग जी कार में बैठा हुआ था और घर की तरफ आ चुका था। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। वांग जी के जाने के बाद हमारा विंग शौक से वो नीचे आ चुका था, ब्रेकफास्ट किया था, विंग गार्डन में जाकर बैठ गया था। और विंग तो अभी भी सोच रहा था कि कल रात को जो हुआ था, उसके बाद सुबह जो हुआ, उसके बाद किस हुआ, वो सारी चीज़ें विंग सोचते हुए कहता क्या अंकल सच में मेरे साथ वो सब कुछ ट्राई करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता। अंकल मुझे तो पसंद करते नहीं है, ये फालतू का उनका मैं टेस्ट सब्जेक्ट बनकर क्या ही करूँगा। बोला हाँ नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसका तो विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद हमारा वांग जी घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो फ्रेश होकर आने के बाद वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और विंग के कमरे के बाहर आता है। डोर पे नॉक करता है, जहाँ पे विंग अंदर जो फ़ोन को देखते हुए सोच रहा था कि अपने अंकल से बचने के तरीके हैं। अंकल को इग्नोर कैसे करे, अंकल के सामने ना आए, अंकल के सामने क्या करे, अंकल उसे प्यार ना करे, ऐसी चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए। मतलब क्या बकवास चीज़ें विंग सर्च कर रहा था। वांग जी के दरवाजे नॉक करने के कारण इसके कारण विंग धीरे से दरवाज़ा ओपन करता है। वांग जी को देखना वो डर जाता है। अंकल, जहाँ पे वांग जी कहता है दरवाज़ा ओपन करो। विंग जी आइए ना। वांग जी उसे देखता है, कमरे को देखते हुए कहता है कि क्या कर रहे थे तुम। शीशी तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, बाहर घूमो। हाँ कमरे के अंदर ही थे क्या शीशी, जहाँ पे शीशी बाहर निकलने के लिए रेडी ही नहीं था। विंग लाइक अंकल आपको उससे क्या काम है। जहाँ पे वांग जी कहता मुझे उससे काम नहीं है, तुमसे काम है। विंग कहता क्या। वांग जी लाइक कहता खाना नहीं खाना है क्या। विंग कहता खाना है ना। वांग जी उसे देखते हुए कहता मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखनी है। विंग कहता जी। वांग जी कहता मूवी ठीक है अंकल ठीक है। तो वांग जी कहता तो चले नीचे। विंग कहता अभी। वांग जी कहता विंग कहता ठीक है। और विंग वांग जी के पीछे चलने लगता है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग थोड़ा शॉकिंगली देखता है। वांग जी हाथ पकड़ के विंग को लेकर जाने लगता है। और उसके बाद वो आ चुके थे उनके घर में जो मिनी मूवी थिएटर था ना, वहाँ पे वांग जी जस्ट अपने गार्ड्स को बोल देता है मूवी लगाने के लिए और सबको निकल जाने के लिए कहता है। उसके बाद वांग जी विंग के साइड में ही बैठा हुआ था। विंग भाई साहब क्या अंकल ने आज तक ज़िंदगी में मेरे साथ कभी मूवी नहीं देखी थी, पहली बार है सारा कि वो मेरे साथ मूवी देख रहे हैं। जहाँ पे शुयांग ने जो मूवी सजेशन दी थी वही मूवी को हमारा वांग जी लगा चुका था, जो कुछ रोमांटिक थी, कोई क्यूट थी और फनी भी थी, जिसके कारण वांग जी उस मूवी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी के फेस के ऊपर तो कोई एक्सप्रेशन थे ही नहीं ना। उसने जो 5 से 7 ड्रामास देखे थे तब भी एक्सप्रेशन नहीं थे ना, अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वांग जी बस आराम से उस मूवी को देख रहा था, बट तभी उसे हंसने की आवाज़ आती है। इसके कारण वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे वो कॉमेडी सीन चलने के कारण विंग हंस रहा था। वांग जी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग हंसते हुए कितना खूबसूरत लग रहा था। स्क्रीन की लाइट के कारण और भी ज़्यादा विंग का फेस मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। और विंग हंसते हुए कहता देखिए ना ये कितना फ़नी है ना। हाँ ये कितना फ़नी है ना। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, इसके कारण विंग भी जब हंसते हुए वांग जी को देखता है, विंग थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वांग जी उसे ही देख रहा था। वांग जी कहता हाँ ऐसा कहते वांग जी खुद भी हंसने का प्रयास करता है। तभी विंग कहता आप हंस रहे हो अंकल। जहाँ पे वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये फ़नी है ना। विंग कहता है जी ऐसे कहते विंग उस मूवी को देखने लगता है। और उसके बाद जब इमोशनल सीन आता है तब विंग रोने लगता है। तो वांग जी कहता है तुम रो क्यों रहे हो पागलों का सीन देखकर, रियल में ऐसा कुछ नहीं। विंग कहता बट कितना इमोशन है ना, इमोशनल कितना ज़्यादा है, ये रियल हो या ना हो बट फिर भी कितना इमोशनल है। ऐसे कहते विंग रोते हुए जो अपनी आंखों से आंसू पोंछना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है सही कहा। ऐसे कहते वो विंग की आंखों से आंसू पोंछ रहा था। उसके बाद आता है रोमांटिक सीन और वांग जी विंग के फेस को देखता है। इस टाइम पे क्या फील होना चाहिए, जहाँ पे वांग जी देखता है विंग के चीक्स पूरे रेड हो चुके हैं, विंग का नेक भी रेड हो रहा था। वांग जी बस कहता ये क्या है, तुम्हें क्या बुखार हो रहा है यहाँ पर बैठे बैठे। विंग जैसे ये सुनते विंग क्या। वांग जी कहता तुम्हें क्या बुखार हो रहा है यहाँ बैठे बैठे। और विंग कहता नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता तुम मुझे अंकल मत कहो। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ तुम मुझे अंकल मत कहो। विंग कहता बट क्यों। तो वांग जी कहता सुबह मैंने क्या कहा था भूल गया। विंग वो वांग जी कहता बताओ ना क्या कहा था मैंने। विंग कहता बट अंकल मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ बेटा, आप मुझसे कितने बड़े हो और हाँ हम दोनों में कितना एज डिफरेंट है और ऊपर से मेरी माँ ने बस कहा था कि आपको मेरी देखभाल करनी है अंकल, तो आप ये। वांग जी कहता बट तुम्हें पता है ना तुम्हारे अलावा मुझसे कोई बात ही नहीं कर सकता, तो इसलिए। विंग कहता इसलिए आप अपने प्यार को मेरे ऊपर थोपोगे। तो वांग जी कहता प्यार। विंग कहता हाँ आपने प्यार है तभी तो मुझे ये कहा ना। वांग जी हैरानी से देखने लगता है तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता
विंग जब वांग जी को हंसते हुए देखता है ना, विंग थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वांग जी अभी कैसे हंसता ही नहीं था बिल्कुल भी नहीं। विंग ने बहुत मुश्किलों से वांग जी को थोड़ा बहुत हंसते हुए देखा था, बट अभी वांग जी अपने दांत दिखाकर हंस रहा था, जिस कारण वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग लाइक देखने लगता है, विंग का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। जो इंसान आज तक स्टोन की मूर्त मतलब पत्थर की मूर्त बन के बैठा था, वो सडनली हंसेगा तो अलग तो लगेगा ही ना। इस कारण विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जहाँ पे विंग को लग रहा था कि ये उसका डर के कारण उसका दिल धड़क रहा है, बट नहीं, कुछ अलग ही था। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, क्योंकि विंग उसे मुंह खोल कर देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, आप हंस हंस क्यों रहे हो? वांग जी कहता मैं प्यार को अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया और तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग कहता नहीं नहीं करते। तो वांग जी कहता पता नहीं, और शायद नहीं। विंग कहता क्या क्या मतलब, तो आपने क्यों कहा था? तो वांग जी कहता मैं ट्राई करना चाहता हूँ। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ मैं ट्राई करना चाहता हूँ, और वैसे भी तुम सही रहोगे इस चीज़ के लिए। विंग कहता बट क्यों क्यों? तो वांग जी कहता क्यों मतलब? विंग कहता मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूँ ना, और आप तो मुझसे कितने बड़े हो, आप अपनी उम्र के इंसान को ढूंढो ना। तो वांग जी कहता नहीं। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता एक पागल इंसान एक छोटे बच्चे को ही डिसाइड करता है। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मक करता है। देन उसके बाद वो विंग से कहता है कि और वैसे भी आई थिंक सो हमने इस मूवी को अच्छे से देख लिया है और मैं थोड़ा बहुत कुछ सीख चुका हूँ। विंग कहता क्या? तो वांग जी जैसे होता है ना, विंग को खड़े होने के लिए कहता है। विंग क्यों अंकल? पर वांग जी तो खड़े हो जाओ। विंग जल्दी से खड़ा होता है, वांग जी विंग को खींचता है। विंग सीधा उसके पैरों के ऊपर आकर बैठ चुका था। विंग अंकल ऐसे कहते विंग उठने जाता है, बट वांग जी बस कहता है चुपचाप से बैठे रहो। विंग उसे हैरानी से देखने लगता है, जिसके बाद वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखते हुए कहता है पता है ये चीज़ मैं अच्छे से सीख चुका हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के नेक को पकड़ता है और डायरेक्ट किस। विंग हैरान, और किस को ब्रेक करने के बाद वांग जी कहता है और ये भी। ऐसे कहते वांग जी का हाथ विंग के बॉडी के अंदर जाता है। विंग अंकल अंकल नहीं अंकल ये सही नहीं रहेगा अंकल। पर वांग जी का हाथ विंग के चेस्ट के ऊपर जा चुका था और धीरे से स्क्वीज करता है, जिसके बाद विंग कहता अंकल। जहाँ पे वांग जी कहता डोंट कॉल मी अंकल। जहाँ पे वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर 2-3 बार पिंच करने के बाद वो विंग को छोड़ते हुए कहता है कि बताओ अच्छा किया ना मैंने। विंग हाँफते हुए वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी ने मतलब बहुत ज़्यादा विंग को अराउज कर दिया था। विंग लाइक अंकल ये गलत बात है, आप ठर के अंकल कब से बन गए? वांग जी उसे देखने लगता है और वांग जी कहता मतलब ये मैंने परफेक्ट किया है ना, तुम यही कहना चाहते हो ना, बताओ ना। विंग लाइक नहीं नहीं आपको कुछ करना नहीं आता, ये गलत फहमी है आपकी। वांग जी कहता बट मैंने सब कुछ देख कर ही करा था। फिर देख कर क्या मतलब है आपका? हाँ आप कहाँ देखते हो ये सारी चीज़ें? तो वांग जी बस कहता है वो बस मैं सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे इतना इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं ना, इसलिए मैं ये सारी चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? विंग कहता ठीक है मैं समझ रहा हूँ। ओके मैं समझ रहा हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है उठोगे मेरे ऊपर से? विंग कहता हाँ। फिर वांग जी उठने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, तभी विंग को देखते कहता मेरे साथ चलो। विंग कहता जी। तो वांग जी कहता खाना नहीं खाना है क्या भूल गए हो? विंग हाँ। और उसके बाद वांग जी के साथ विंग खाने के टेबल पर बैठा हुआ था, तो वांग जी ने देखा था कि खाना ना शेयर करके खाते करके लाइक होता है ना, तो वांग जी विंग के प्लेट में डाल रहा था। तो सर्वेंट लोग लाइक क्या बॉस क्या कर रहे हैं? और विंग कहता अंकल मुझे इतना नहीं चाहिए। वांग जी कहता खाओ चुपचाप से। विंग कहता ओके। उसके बाद वांग जी विंग को खाना खिलाता है। उसके बाद विंग अपने कमरे की तरफ जा रहा था जल्दी से भाग कर, बट वांग जी कहता रुको। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता अपने नाइट सूट पहनकर मेरे कमरे में आओ। विंग कहता क्या? वांग जी उसे घूर कहता क्या तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, बार बार क्या क्या करते रहते हो? विंग कहता हाँ सुन लिया। तो वांग जी कहता चाओ। तो विंग कहता ठीक है, और विंग जल्दी से अपने कमरे में आता है और शुशु को मतलब शाओ को खाना देता है। देन उसके बाद विंग जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर जल्दी अपना नाइट सूट पहनकर वांग जी के कमरे के बाहर खड़ा था। और विंग कहता किस लिए बुला रहे हैं, अब क्या करना चाहते हैं मेरे साथ, क्या मेरे बच्चे की जान लेकर माने गए अंकल? ऐसे कहते विंग बस यही सोचते कहता अंकल मैं आऊँ क्या? वांग जी कहता आ जाओ। विंग अंदर आता है तो विंग वांग जी को देखता है। वांग जी ने नाइट सूट पहनकर अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसके बाद वो विंग को देखते कहता तुम्हें लेफ्ट साइड पसंद है या राइट साइड? विंग कहता क्या कौन सी? वांग जी कहता बेड की। विंग कहता मैं कहीं पे भी सो सकता हूँ। वांग जी कहता अच्छा आ जाओ फिर। विंग कहता कहाँ? वांग जी कहता बेड पर। विंग बेड पर क्यों? मुझे कुछ नहीं करना है अंकल, आप ज़्यादा मत कीजिए सब अंकल, ये सही बात नहीं है, हम दोनों के बीच अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है और आप तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो अंकल। वांग जी उसे घूर देखा तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? विंग कहता आप तो ठरकी बन चुके हो, आपका क्या पता, कुछ कर दो। वांग जी कहता तो पागल हो, मैं तुम्हें बस सोने के लिए बुला रहा हूँ, समझे ना, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो विंग कहता बट
अंकल ये सही सही। वांग जी कहता आ जाओ। इसके बाद विंग चुपचाप से बेड पर आकर लेट जाता है। उसके बाद विंग कांपने लगता है। तो वांग जी कहता है तुम्हें ठंड लग रही है, एसी बंद कर दूँ? विंग कहता नहीं सब कुछ ठीक है। विंग कहता आपसे डर से काँप रहा हूँ मैं, यहाँ पर एसी से कहाँ काँपूंगा, ऐसे कहते विंग मन में सोचता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के पीछे आकर जो ना उससे चिपक जाते हैं। विंग कहते ये क्या कर रहे हो अंकल, सही से रहिए अंकल, ये गलत बात है अंकल। हाँ आप माफिया हो सकते बट मैं माफिया से डरता ज़रूर, बट मैं ये सब होने नहीं दे सकता। वांग जी कहता दो पार्टनर एक दूसरे को हक करके सोते हैं। विंग कहता तो मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहता मुझे तुम्हें हक करके सोना है। क्या? क्यों क्यों क्यों? वांग जी कहता मुझे क्या पता। विंग कहता आपको नहीं पता तो आपको करना क्यों है? तो वांग जी कहता सब लोग करते इसलिए। तो विंग कहता क्या, हाँ पागल हो गए हो? वांग जी कहता चुपचाप से मुझे हक करने दो। विंग कहता मैं नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहता हक के चक्कर में आपने कुछ और कर दिया तो? ऐसे करते विंग जाने की कोशिश करता है बट वांग जी उसे पकड़ कर अपनी तरफ खींचता है और विंग को डायरेक्टली हक करता है। जिसके बाद तो विंग थोड़ा हैरान हो जाता है बट वांग जी उसे हक करके रखता है। जिसके बाद वांग जी तभी होता है ना विंग के नेक से आती हुई स्मेल को फील करते हुए जो ना विंग के जो नेक के ऊपर अपनी नोज को रफ करते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी सेंट तो बहुत अच्छी है, आई लाइक इट, मुझे तुम्हारी सेंट पसंद आ रही है। विंग लाइक ठीक 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 है, मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया। वांग जी विंग की बॉडी सेंट को धीरे धीरे फील करते हुए कहता है कि वैसे तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? विंग कहता मैं क्या, सभी लोग डरते हैं। वांग जी कहता है अच्छा। विंग लाइक हाँ अब छोड़ सकते हो? वांग जी था बिल्कुल भी नहीं, सोचा तुम। विंग कहता बट अंकल मैं ऐसे कैसे सोऊंगा, आपने तो मुझे दबोच के रखा है। तो वांग जी कहता सो जाओ चुपचाप से। विंग कहता कैसे? वांग जी कहता जैसे सोते हैं वैसे। विंग कहता बट मुझे तो नींद। वांग जी लाइक कहता तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? विंग कहता मुझे छोड़ दो। वांग जी लाइक कहता क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? विंग कहता लगता है ज़िंदगी ही मजाक हो चुकी है। हाँ यहाँ पर वापस आया रशिया से और देखो अंकल आप मुझे रशियन तो नहीं समझ रहे हो ना? तो वांग जी कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता वो रशियन। तो वांग जी उसे घूरने लगता है और कहता तुम्हारा मतलब मैं समझा नहीं। विंग कहता हाँ अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें पता भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहते विंग बस लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के पास सोने की कोशिश करता है। तब विंग को नींद ही नहीं आ रही इसलिए विंग थोड़ा नीचे झुकता है। वांग जी कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता ऐसे तो नींद नहीं आ रही, आप मुझे हक करके रखे हुए हो, थोड़ा मुझे नीचे तो जाने दो। तो वांग जी जैसे होता है विंग को थोड़ा नीचे जाने देता है। देन नीचे जाने के बाद विंग बिल्कुल वांग जी के दिल के धड़कने के पास आ चुका था। वांग जी ने उसे हक करा था तो विंग भी हक बैक करता है। उसके बाद विंग वांग जी के दिल की धड़कनों को सुनते हुए वो सोने लगता है। जहाँ पे वांग जी जब महसूस करता है ना पता नहीं उसे अजीब सा लगता है। विंग जो उसे ऐसे पकड़कर सो रहा था तो वांग जी का दिल का धड़कन तेज़ हो चुका था, इसलिए वांग जी भी खुद भी उसे हक करके ऐसे ही सो जाते हमारे दोनों कैरेक्टर और आराम से सो चुके थे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पास सीन देखते जहाँ पे वांग जी जैसे उसका रूटीन था मॉर्निंग में उठना, तो वांग जी उठ चुका था। उठने के साथ साथ उसका ध्यान जाता है विंग की तरफ जो विंग उसके ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी ये देखने के बाद वो विंग के फेस को देखता है जहाँ पे विंग के फेस के भी छोटे छोटे बाल आ चुके थे। वांग जी धीरे धीरे उन्हें हटाता है। उसके बाद लाइक वांग जी विंग को देखते हुए कहता है तुम दिखने में बहुत प्रिटी हो, है ना? ऐसे कहते वांग जी एक स्माइल करता है और लाइक जब वो स्माइल करता है वांग जी कहते ये मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ यहाँ पे कोई देख भी तो नहीं रहा है, मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ? ऐसे कहते वांग जी विंग को धीरे धीरे उठाता है अपने ऊपर से और लेटा देता है साइड में, उठकर बैठ जाता है और शावर रूम में चला जाता है जहाँ पे वांग जी पहले माउथ वगैरह क्लीन करता है। उसके बाद वो बाहर आता है तो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग अभी भी कोलाबियर की तरह मतलब होता है ना कि बिल्कुल अपने आप को सबमिट करे से सो रहा था। तभी वांग जी बेड पर आकर बैठता है क्योंकि वांग जी ने सीन देखे थे जो रोमांटिक होते थे वांग जी। तो विंग के फेस के ऊपर ऐसे धीरे धीरे अपने हाथों से ना उसके फेस के ऊपर एक एक फिंगर से सहलाने लगता है। धीरे धीरे सहलाते विंग के कान के पीछे उसके बालों को टक करते हुए विंग के ईयर लॉब को जो ना धीरे धीरे से टच करने लगता है, जिसके कारण विंग नींद में ही जो ना ऐसी आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देता है। वांग जी तभी विंग के ईयर लॉब के पास होता है धीरे से बाइट करता है और अपनी गहरी सी सांसों को छोड़ते हुए विंग के जो नेक के ऊपर धीरे धीरे किसेस करने लगता है, जिस कारण विंग अलग सा फील करते हुए जो ना आह की आवाज़ निकाल रहा था। तभी वांग जी जो था ना विंग के जो ना नेक से होते हुए जो ना विंग के जो ठुडी होते हैं ना ठुडी उसके पास आता है। वहाँ पे आने पर एक छोटा सा किस करता है। उसके बाद वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी कहता है इसके साथ कोई कुछ भी करेगा बट इसको पता भी नहीं चलेगा आखिरकार इसकी नींद कैसी है। हाँ ऐसा करके वांग जी को गुस्सा आ जाता है कि मतलब इसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि वांग जी क्या कर रहा है। तो जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और मैं सोच भी क्यों रहा हूँ। ऐसे वांग जी विंग के फेस को देखने लगता है। वांग जी सीधा विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है और विंग के लिप्स को खींचने लगता है, जिसके बाद विंग की ओपन होती है और विंग कहता जहाँ पे वांग जी कहता है ऐसे वांग जी कहता है, जिसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है। जिसके बाद वांग जी फिर से विंग के लिप्स को टच कर लेता है। देन उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी देर पुछ हो जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। ये आपने क्या किया अंकल? आपने ये वांग जी कहता
किस किया और क्या किया, नज़र नहीं आया? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? क्या तुम्हें फील नहीं होता है? क्या तुम्हारी बॉडी में अब करंट नहीं भागता? विंग लाइक हे भगवान क्या बोलूँ मैं इस अंकल को। ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कहता पहली बात तो मुझे अंकल कहना बंद कर दो, समझे ना? विंग कहता बट वांग जी उसे घूरने लगता है और कहता तुम्हारी माँ ने कहा था मैं तुम्हारी देखभाल करूँ, ये नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे अंकल कहना होगा करके, समझे? तुमने मुझे अंकल कहने लगा जैसे कि मैं सच में अंकल हो चुका हूँ बड़ा। तो विंग कहता आप तो मुझसे बड़े हो ना, तो मेरे अंकल। वांग जी कहता शट अप। विंग लगा ओके ओके। देन उसके विंग कहता बट मैं क्या कहूँ? तो वांग जी कहता कुछ और कहो, जैसे कि डार्लिंग, सोना, बाबू, स्वीटी। विंग कहता क्या आप पागल हो गया? वांग जी कहता मैंने तो देखा था। विंग कहता कहाँ देखा था? वांग जी कहता मैंने देखा था ड्रामास के अंदर ऐसे ही एक दूसरे को नाम से पुकारते थे। तो विंग कहता ये बकवास नामों से मैं नहीं पुकारूंगा। वांग जी कहता क्यों? तुम्हारे टाइम में तो वांग जी कहता विंग कहता तो मेरे टाइम में कुछ भी हो बट मुझे ये पसंद नहीं है ना। तो वांग जी कहता तो मुझे कैसे पुकारोगे? विंग कहता आपके नाम से पुकार सकता हूँ? वांग जी तुम मेरा नाम लोगे? विंग कहता वो मतलब मैं आपके बर्थ नाम से पुकारूंगा, लांझान। जब वांग जी जैसे ही उसके मुंह से अपना नाम लांझान सुनता है ना वो थोड़ा फ्रीज हो जाता है। वो कहता ये मुझे कोई नहीं पुकारता। तो विंग कहता तो मैं पुकारूंगा ना, लांझान ठीक रहेगा ना? अंकल अच्छा नहीं लगता तो ये तो ठीक है ना? तो वांग जी कहता ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे। इसके बाद विंग कहता खुद ही बोलता है इंसान और खुद ही बोलता है कि जो ठीक लगे। हमारा वांग जी कहता है कि मैं जिम जा रहा हूँ। विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जिम में चला जाता है और विंग लाइक उठकर बैठते कहते भगवान क्या ये इंसान सुबह सुबह मेरा चीरे रन करने के बारे में तो नहीं सोच रहा था ना? हाँ ये डरावना। विंग ऐसा करते जल्दी से बाहर आता है, अपने कमरे के अंदर आता है और शीशी को देखता है। शीशी जो विंग का ही इंतजार कर रहा था। विंग उसे खाना देता है, पानी देता है। देन उसका विंग शावर वगैरह लेकर वो फ्रेश होकर वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद विंग जिसका अभी तक अंकल आए नहीं, हाँ जिम रूम कहाँ है? तो सर्वेंट बताते हैं। उसके बाद विंग जिम रूम की तरफ आता है। उसके बाद विंग वांग जी को देखता है। वांग जी शर्टलेस था और जो ना पुशअप कर रहा था। विंग वांग जी को देखता है और लाइक विंग का तो मतलब मुंह ही खुल चुका था। कपड़ों के अंदर इतनी हैंडसम बॉडी छुपा के रखी है उसके अंकल ने। विंग को यकीन नहीं हो रहा था। विंग कहता ओह माय गॉड लांझान इतना हॉट है। अरे यार मैं कैसे भूल गया, ये तो एक माफिया है। तो ये हॉट तो होंगे ना, माफिया लोग तो इतना बड़ा बॉडी बनाते ही है, तो उसने भी इतना बना ही दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। विंग ओह माय गॉड कितने हॉट लग रहे हैं, डैशिंग लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलूँ मैं इनको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बट ये हॉटनेस के देवता लग रहे हैं। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। वांग जी को बस देखे जा रहा था। तभी वांग जी को जब महसूस होता है क्योंकि वांग जी के सेंसेस जो ना बहुत अच्छे थे। वांग जी उठकर बैठ जाता है, विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग उसे ही देख रहा था। तब वांग जी पानी की बोतल लेकर सिप करके पानी पीते हुए वो विंग के पास आते हुए कहते हैं क्या हुआ है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम भी एक्सरसाइज करना चाहते हो क्या? विंग हाँ नहीं। तो वांग जी कहता तो विंग तो मैं देखने आया था। वांग जी कहता क्या देखने आए थे? विंग कहता आपको बस। वांग जी कहता मुझे क्यों? विंग कहता वो ब्रेकफास्ट जहाँ पे वांग जी कहता फिर वांग जी वहाँ से जाने लगता। तभी विंग वांग जी की बैग को देखता है और बैग को देखने के बाद तो भाई साहब विंग तो ज़मीन पर गिर जाता है और विंग कहता है ये कैसे हो सकता है? और वांग जी को जब कुछ गिरने की आवाज़ है तब वांग जी टर्न होकर देखता है और कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें विंग? विंग और विंग कहता वो कुछ नहीं। वांग जी लगता तुम नीचे कैसे गिर गए? विंग कहता कुछ भी नहीं। जिसके बाद वांग जी कहता ठीक है और वांग जी कहता उठो फिर, और विंग को उठने में मदद करता। तब विंग ने वांग जी की बॉडी को छुआ था जिसके बाद लाइक विंग लाइक कहता ओह माय गॉड सीरियसली ये बॉडी है, ये क्या है? हाँ ये आपकी वो। वांग जी कहता है क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ सुना भी नहीं दे रहा ठीक से। विंग कहता आप तो बूढ़े हो ना, तो आपके पास ये बॉडी कहाँ से आई? आप कोई स्टेरॉइड वगैरह लेते हो क्या? वांग जी कहता पागल हो गए, मैं ऐसी चीज़ें क्यों सेवन करूँगा बोला। मैं उस उम्र से ही मैंने 15 साल की उम्र से ही अपनी बॉडी को ऐसे बनाना ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था और देखो रिजल्ट। विंग कहता हाँ सही कहा, आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी लग रही है। आई लाइक इट। वांग जी कहता अच्छा तुम्हें पसंद है? तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता कुछ तो पसंद है तुम्हें मुझ में? विंग लाइक हाँ मुझे हाँ। और उसके बाद वांग जी विंग को बाहर लेकर आता, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठने के लिए कहता है। वांग जी चला जाता अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए। उसके बाद विंग लाइक चेयर पे बैठे हुए कहता कि यार इतना हॉट बंदा मेरे पास था और मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि विंग पोर्ट्रेट बनाता है ठीक है। तो विंग पोर्ट्रेट के नज़रिए से भी सोच रहा था कि लाइक वो अपने अंकल का पोर्ट्रेट बना सकता है करके, और ऊपर से वांग जी की बॉडी इतनी हॉट थी कि विंग को पता नहीं था और क्या करना चाहिए। इसलिए विंग लाइक वांग जी को आने देता है। वांग जी आता है फ्रेश वगैरह होकर और टेबल पर बैठ चुका था और विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहता है कि तुम क्या ऐसे ही घूरते रहोगे, कुछ बोलना है तो बोलो जल्दी से। विंग कहता अंकल वो ना मेरा एक पैशेंट है। वांग जी कहता इस तरह का पैशेंट है? तो विंग कहता मतलब अंकल पेशेंट नहीं पैशन। तो वांग जी कहता ठीक है बोलो।
तो विंग कहता मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ। वांग जी कहते ये क्या बकवास नाम है। तो विंग कहता पोर्ट्रेट अंकल। वांग जी कहता ये क्या बकवास चीज़ है, मुझे बताओगे अच्छे से। तो विंग कहता पोर्ट्रेट मतलब किसी के फेस को कागज़ के ऊपर उतारना। तो वांग जी विंग को देखते हैं, अच्छा तो विंग कहता तो मैं आपको उतारना चाहता हूँ। वांग जी कहता कहाँ उतारना चाहते हो। हाँ विंग कहता मतलब आपको कागज़ के ऊपर उतारना चाहता हूँ। वांग जी कहता मैं कागज़ के ऊपर क्यों उतरूँगा भला। तो विंग कहता अंकल मैं मतलब आपकी कागज़ के ऊपर एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ जो बहुत प्यारी होगी। मैं आपके फेस को उस पोर्ट्रेट के ऊपर निकालना चाहता हूँ। वांग जी इससे अच्छा होगा कि एक फ़ोटो खींच लो, वो ख़त्म हो जाएगा। विंग कहता बट अंकल मेरा पैशन पोर्ट्रेट का है, फोटोग्राफर का नहीं। तो वांग जी कहता मुझे नहीं करना। विंग कहता अंकल प्लीज़ ना मेरी मदद कर दीजिए। वांग जी कहता घर के अंदर सर्वेंट है, जो चाहिए उसे बुला लो। विंग कहता क्या नहीं नहीं अंकल मैं तो आपको चाहता हूँ बस। वांग जी जब चाहता हूँ ये वर्ड सुनता है ना तो वांग जी बस कहता तुम बस मुझे चाहते हो। विंग कहता हाँ हाँ आपको बस। उसके बाद वांग जी कहता ठीक है करते हैं। विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ कब करना है। तो विंग कहता आज करें। तो वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद विंग कहता ठीक है आप मेरे कमरे में चलिए। फिर वांग जी कहता ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी विंग के कमरे में आकर अपने कोट को साइड में उतार कर रखते कहता बताओ क्या करना है मुझे। विंग कहता कपड़े उतारने। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो विंग को घूरने लगता है, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा। विंग कहता पोर्ट्रेट बना रहा हूँ अंकल, आपने नहीं देखा है क्या बॉडी का पोर्ट्रेट बनता है, तो मैं आपका बॉडी का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। वांग जी कहता और मेरा क्या। तो विंग कहता आपका चेहरा भी होगा, आप ही होगी उसमें, बस साथ आपकी बॉडी होगी। वांग जी घूरने लगता है, कहता ठीक है। और वांग जी अपने शर्ट को निकालने लगता है। एंड देन शर्ट को निकालने के बाद भाई साहब विंग की तो आंखें बड़ी हो चुकी थी। वांग जी तो जो भी करना है जल्दी करो। विंग कहता ठीक है। और विंग जल्दी अपने बैग में से जो सामान निकाल के रखा था कबर्ड में से जल्दी निकालता है, सेट करता है सारी चीज़ों को। वांग जी कहता ये तुम्हारे पास ऑलरेडी था। विंग कहता हाँ हाँ। उसके बाद विंग कहता आप सोफे पर बैठ जाइए, सोफे पर। तो वांग जी कहता कैसे बैठूँ। तो विंग पोज बताता है, जिसके बाद वांग जी सोफे पर बैठा होता अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ा हुए, और वांग जी का एक हाथ सोफे के हैंडल के ऊपर था। देन उसके बाद वांग जी बिल्कुल एक मतलब किंग की तरह बैठा हुआ था। विंग वांग जी को देखते हुए लाइक विंग की तो सांसें हेवी हो रही थी। विंग कहता बना भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी कहता जल्दी करो, तुम्हें पता है ना मुझे काम पर जाना है। तो विंग कहता आज आप काम पर नहीं जा पाओगे। वांग जी कहता क्यों। हाँ 5-10 मिनट की बात होगी। विंग कहता अंकल आपको क्या लगता है ये पोर्ट्रेट निकालना 5-10 मिनट की बात है। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता नहीं अंकल 5-10 मिनट की बात थोड़ी ना है, 4-5 घंटे की बात है। वांग जी लाइक क्या ये क्या बकवास लगा के रखी तुमने। विंग कहता हाँ अंकल। वांग जी कहता हाँ मुझे कुछ नहीं करना है। इसका तो वांग जी उठ जाता है, उठने के बाद लाइक होता है वहाँ से जाने लगता है। तब विंग वांग जी का हाथ पकड़ नहीं 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 अंकल आप नहीं जा सकते हो ऐसे कहते। विंग वांग जी को बोलते। वांग जी कहता विंग मुझे जाना होगा, तुम्हें पता है ना मेरा काम कितना बड़ा है। तो विंग लाइक कहता आपका काम क्या, आपका सब कुछ बड़ा ही लग रहा है अंकल मुझे। वांग जी कहता क्या। विंग कहता अंकल एक दिन आप थोड़ा लेट काम पर जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ करो, आपका कुछ खजाना खाली नहीं होगा, आपके पास खजाना पूरा भरा हुआ है अंकल। जिसके बाद वांग जी कहता तुम चाहते क्या हो। विंग कहता आपको। वांग जी उसे देखता है और विंग कहता पोर्ट्रेट बनाना है अंकल, तो आप मुझे चाहिए ना। तो वांग जी लंबी सांस लेकर ठीक है। और वांग जी ऐसे बैठने के लिए जा ही रहती, तभी वांग जी का पैर फिसलता है, क्योंकि वहाँ जो विंग का डॉग था ना उसका जो हड्डी था ना वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिस कारण वांग जी का पैर फिसलता है और वांग जी गिर रहा था। तब विंग से हाथ पकड़े हुए था ना, तो इसलिए वो विंग को लेकर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण विंग वांग जी के ऊपर था और वांग जी के लिप्स के साथ लिप्स अटैच थे, जिस कारण वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे थे। वांग जी के सर में चोट लगी थी, बट फिर भी जो मोमेंट बना था ना वो अलग ही मोमेंट बना हुआ था, जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता, वो भी वांग जी के ऊपर बैठा था, वो भी वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर, जिसके कारण वांग जी विंग को शॉकिंगली देख रहा था, बस देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता वो सॉरी अंकल मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया, गलती से। वांग जी एक लंबी सी सांस लेते कहते हैं कोई बात नहीं। ऐसे वो कहता अंदर कहता उठो। विंग कहता हाँ हाँ। अंदर विंग उठने के चक्कर में फिर से वो हड्डी के ऊपर लाद देता है, जिस कारण वांग जी के ऊपर जो लोअर पार्ट के ऊपर 2 बार टम 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 करके आपट जाता है। आपटना मतलब बैठ जाते 2 बार टप 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 करते, जिसके कारण वांग जी कहता विंग क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता मैंने क्या किया। तो वांग जी कहता तुम कहाँ बैठे हो, समझ में आ रहा है तुम्हें। जिसके बाद विंग देखता है, विंग कहता वो सॉरी अंकल मैं गलती से यहाँ पर बैठ गया था, मैं जानबूझ के बैठना नहीं चाहता था अंकल। ऐसे कहते विंग होता है ना उठकर थोड़ा आगे बैठ जाता है, जिसका वांग जी कहता अब तुम मेरे स्टमक के ऊपर क्यों बैठे, इसके अच्छा होगा कि तुम खड़े हो जाओ। विंग लगता हाँ अंकल मैं खड़ा ही हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा। ऐसे विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता है और उसके बाद वो वांग जी को देखते हुए कहता है हे भगवान गलतियाँ क्यों करता हूँ मैं। हाँ अब अच्छा काम करने जा रहा था और गलती हो जाती है। विंग कहता वो अंकल। वांग जी कहता इस हड्डी को फेंको यहाँ से पहले।
तो विंग उस हड्डी को शाओ शाओ अपनी हड्डी लेकर जाओ, शाओ शाओ जल्दी से बाहर निकलता है, हड्डी लेकर चला जाता है। विंग जस्ट होता है ना, कहते हैं अंकल जाइए बैठ, जिसके बाद वांग जी जाकर बैठ जाता है और विंग जस्ट पोर्ट्रेट बनाते हुए विंग वांग जी के बारे में ही सोचने लगता है। भाई वांग जी को देखते हुए जब विंग वांग जी की आंखों को बना रहा था, विंग मन में कहता है ये आंखें इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है मुझे, इतनी बार तो देखा था डर लगता था, बट आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है, ये नोज़ या लिप्स। विंग सब कुछ देखते तारीफ़ें करते करते वांग जी का पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर दिया। वांग जी को आलस आ रहा था, बट होता ना वांग जी को ऐसे एक जगह पे बैठने की आदत थी, ठीक है। वो डॉन था भाई, डॉन मतलब हमारा माफिया था, उसे बहुत जगह पे होता ना सीक्रेट मिशन के लिए जाना पड़ता था, सांस रोकने का कंपटीशन, ये सारी चीज़ें तो होती रहती थी वांग जी की ज़िंदगी में। तो वांग जी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कहा जाए तो। वांग जी आराम से बैठता है 5 घंटे तक, और विंग ने पोर्ट्रेट बनाने के बाद विंग वांग जी की पोर्ट्रेट को ऐसे ही निहार रहा था। कितना परफेक्ट है उसका अंकल, कितना परफेक्ट है ना लांसान। विंग लांसान की तरफ देखता है जहाँ पे लांसान उसे ही घूर रहा था। विंग कहता क्या क्या हुआ है लांसान, तो वांग जी कहता कितना वक्त लगने वाला है। विंग कहता हो गया। तो लांसान कहता तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं, देखने दो मुझे। और विंग के पास आकर लांसान हमारा देखने लगता है, जिसके बाद लांसान का ध्यान चला जाता है विंग के पेंटिंग की तरफ। वाह कितनी खूबसूरत लग रहा था लांसान। लांसान कहता है गुड, आई लाइक इट। विंग कहता आई एम ऑल्सो लाइक इट, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग के शोल्डर के ऊपर हाथ रखकर वहाँ से चला जाता है अपनी शर्ट को लेकर, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है आप तो बहुत हॉट हो अंकल, बहुत ज़्यादा ही। मुझे लगता है कि मैं हॉटनेस के पीछे पागल हो जाऊँगा, कहूँ तो आपके पीछे पागल हो जाऊँगा, ऐसे कहते विंग वांग जी के बारे में सोचने लगता है। देन उसके बाद वांग जी तो जा चुका था क्योंकि उसे ऑफिस जाना था, वो चला जाता है। विंग घर पे वांग जी की पेंटिंग को देख देख कर ही ऐसे बैठा हुआ रहता है। फिर वांग जी घर पर आता है, घर पर आने के बाद वो विंग को फिर से खाने के लिए बुलाता है, वो लोग खाना खाते हैं और उसके बाद वांग जी विंग को अपने कमरे में लेकर जाकर विंग के साथ वो सोता है। और विंग सोते वक्त वांग जी के फेस को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि अरे यार अंकल इतने हैंडसम कब से हो गए, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे, बहुत क्यूट भी लग रहे, सारी चीज़ें अच्छी लग रही है उनके अंदर मुझे तो, ऐसे विंग सोचने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वांग जी ऑफिस जाता तो आजकल काम करना नहीं, वांग जी ने बहुत सारी रोमांटिक ड्रामा देखना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उसने माफिया से स्टार्ट किया था, उसके बाद रोमांटिक्स पे आ गया, उसके बाद आ गया वांग जी कॉमेडी पे, जहाँ पे शुयांग भाई साहब वांग जी का काम करते करते थक चुका था, जहाँ पे वो कहता है बॉस आपको ये काम करना चाहिए। वांग जी कहता है चुपचाप से अपना काम करो, मैं तो सैलरी क्यों देता हूँ बॉस, बट आप कब तक ये ड्रामा देखते रहोगे, अपने काम कितने पेंडिंग रखे। वांग जी कहता है चुपचाप से अपना काम करो। जिसके बाद शुयांग लाइक कहता है हे भगवान ये काम करके आज मार ही डालेगा मेरे को, पहले तो नींद में ही उठा कर लेकर जाता था, अब तो काम करके ही मारने वाला है। तो वांग जी के शुयांग के दिमाग में भी ये चलता था। वांग जी ने बहुत सारे ऐसे ड्रामे देखे थे जो वांग जी को अच्छे लग रहे थे, जहाँ पे जनरली खुशी जब महसूस होती है तब हंसते हैं लोग, जनरली किसी से प्यार होता है तो दिल धड़कता है, सारी चीज़ें वांग जी को समझ में आ रही थी। जिसके कारण वांग जी शुयांग को कहता है कि थैंक यू शुयांग। शुयांग पहली बार अपने मुंह बॉस के मुंह से थैंक यू सुनकर लाइक शुयांग की तो आंखें बड़ी हो चुकी थी। शुयांग कहता क्या कहा आपने। वांग जी कहता है क्या कहा मतलब सुनाई नहीं दिया क्या, तुम क्या चाहते मैं बार बार एक ही वर्ड कहूँ। नहीं सर। वांग जी तो अपने घर जाओ। जिसके बाद शुयांग जस्ट चला जाता है अपने कोटी आर्ट में। देन उसके बाद वांग जी अपने घर के अंदर आता है। मिशन पोस्टिंग के बाद सब लोग वांग जी को ग्रीट करते हैं और वांग जी जस्ट एकदम बाहर की तरफ एक बार पीछे पलट कर देखता है, पूरा अंधेरा था। वांग जी को पता है उसके गार्ड्स यहाँ पर रहते हैं, बट फिर भी वांग जी को भी याद आता है उसने मतलब अंधेरे में तो उसने कभी अपना मतलब उजाले में तो ज़्यादा उसने ज़िंदगी जी ही नहीं है कहा सकते हैं। रात के टाइम पे भी तो एक खूबसूरत सितारों के साथ उजाला होता है, बट वांग जी घर पे कोई जान ही नहीं सकता है अंधेरा है या उजाला है। वांग जी ये देखने के बाद जैसे होता है ना सर्वेंट लोगों से कहता है कि मिशन की बाहर की लाइट्स को ऑन कर दो। सर्वेंट लोग शॉक क्या। वांग जी कहता जितना कहा उतना करो। उसके बाद वो लोग कर देते हैं। उसके बाद वांग जी ऊपर आता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग के कमरे के पास आता है, डोर पे नॉक करने वाला था कि तभी जो विंग ने दरवाज़ा ओपन कर दिया था, क्योंकि विंग को पता है कि वांग जी आया है करके। जिसके बाद विंग बस स्माइल करता है। स्माइल करने के बाद वो कहता है अंकल चलिए ब्रेकफास्ट खाना खाने। तो विंग वांग जी के साथ जा रहा था खाने खाने के लिए। तभी विंग देखता है कि जो है ना बाहर जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा उजाला लग रहा था। विंग कहता अभी तो रात हुई थी। ऐसे करके विंग थोड़ा उधर वांग जी के पास से थोड़ा दूर जाकर जो ना विंडो से देखता है। जैसे ही विंग ने देखा ना वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था, बहुत सारी लाइटिंग थी, कितने सारे गार्ड्स थे वहाँ पे, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। विंग हैरानी से देखने लगता है और विंग कहता ये लाइटिंग। तभी वांग जी पीछे से आता है, जिसके कारण विंग थोड़ा टर्न होता है तो वो वांग जी उसके करीब ही था। वांग जी कहता है अच्छा लग रहा है। विंग कहता हाँ अच्छा लग रहा है अंकल। तो वांग जी कहता है अच्छी बात है। और वांग जी विंग को टर्न करता है, जिस कारण विंग थोड़ा हैरान क्या हुआ अंकल। तो वांग जी सीधा विंग को विंडो के पास ही किस करने लगता है और विंडो के पास किस करते हुए जो ना विंग को उठा लेता है। विंग थोड़ा हैरान हो चुका था। उठाने के बाद वो कहता अंकल रुकिए क्या कर रहे हो आप। जहाँ पे वांग जी कहता अंकल मत कहो,
लांसान को भूल गए हो क्या तुम? तो विंग कहता हाँ पता पता है। तो वांग जी कहता तो बस लांसान कहना है तुम्हें मुझे। विंग कहता लांसान। एंड उसके बाद वांग जी फिर से किस करते हुए जस्ट विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथों को डाल देता है। जो बैग से हाथ डालने का विंग को अजीब फील हो रहा था और हमारा वांग जी किस करते हुए जो विंडो के पास खड़ा था और लाइक होता है ना, थोड़ी देर किस करने के बाद वो विंग को उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है। कमरे में लाने के बाद वो विंग को बिस्तर पे लेटा देता है। जिसके बाद वो विंग के ऊपर आ रहा था। विंग लाइक अंकल मतलब लांसान तो तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए लांसान, हम इतना ज़्यादा लांसान जस्ट विंग के लिप्स के पास आते हुए कहता और मुझे लगता है कि जब तक हम ये सब कुछ नहीं करेंगे ना तब तक हमारे लिए कोई फीलिंग्स पैदा ही नहीं होगी। फिंग हाँ। तो लांसा कहता है हाँ मुझे यही लगता है और आई थिंक सो ये सही है। फिंग कहता बट लांसा बट ये इतनी जल्दी नहीं, मैंने कभी किया नहीं है। तो वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है मैं रोज़ रोज़ करके आता हूँ? फिंग कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो लांसा कहता तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो फिंग कहता बट ये क्या सही रहेगा? तो वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है ये गलत है और मतलब मैं गलत फैसले लेता हूँ? विंग कहता नहीं तुम समझ नहीं रहे हो। वांग जी कहता तुम समझा दो मुझे, अच्छे से समझाओ मैं समझ जाऊँगा। विंग कहता मतलब तुम मतलब वांग जी कहता बोलो। अब विंग को भी समझाना नहीं आ रहा तो वो क्या ही समझाए। तो वांग जी कहता देखो तुम्हें भी समझ नहीं आया तो चुपचाप से मुझे जो करना है मुझे जो समझाए मुझे करने दो। विंग लाइक कहते ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग के शर्ट को खींचने लगता है। विंग कहता अरे अब आप धीरे से निकाल भी तो सकते हो ना। तो वांग जी कहता चुप रहो तुम्हें पता है इससे साबित होता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ। विंग कहता आप सच में मेरे लिए पागल हो? वांग जी कहता कहने की बात होती है। विंग कहता वाह कहने की बात होती है मतलब हो नहीं। विंग जब वांग जी को देखता है वांग जी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद विंग के पैंट को निकाल। विंग कहता देखिए अंकल अभी नहीं, फिलहाल अभी नहीं। तो वांग जी कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता पहले स्टार्ट तो कीजिए। उसके बाद वांग जी कहता ठीक है। और वांग जी फिर विंग के नेक के ऊपर धीरे धीरे किसेस करता है। धीरे धीरे विंग को एक्साइटेड करते हुए विंग के पैंट को निकाल देता है। और विंग मन में कहता मैं रुकना तो चाहता हूँ, ये रुक भी जाएंगे मुझे पता है, बट शायद ये सही है, शायद नहीं सही है नहीं है। ऐसे विंग वांग जी को देख रहा था जहाँ पे वांग जी कितना दिल लगा के ये काम कर रहा है। विंग की आंखों से हम देखेंगे तो कितना दिल लगा के। विंग लाइक कहता है अंकल ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं। माँ के बाद इन्होंने ही मेरा अच्छे से ध्यान रखा है, वरना जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी तब कोई भी नहीं था, वरना मैं रास्ते पे आ जाता। बट इन्होंने ही मेरा ध्यान रखा है। ये चाहे तो मुझे छोड़ भी सकते थे क्योंकि मैं तो उनका ब्लड रिलेटेड नहीं कुछ भी नहीं था, बस एक रैंडमली लड़का जो हॉस्पिटल में था। और फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। अरे यहाँ पे रखा, मैं उनके लिए तो इतना कर ही सकता हूँ ना, डर डर के ही सही। ऐसे कहते विंग एक लंबी सी सांस लेता है और वांग जी को सपोर्ट करने लगता है। जिसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के पैंट को हटाता है। उसके बाद वो विंग के अंदर धीरे धीरे एंटर कराता है। जिसके बाद विंग को कुछ बहुत तेज़ी से पोक हो रहा था, इस कारण विंग धीरे से अपनी मुंडी को मतलब अपनी आंखों को नीचे करता है। जिसके बाद विंग ने जो चीज़ इतनी बड़ी देखी ना, जिसके बाद विंग जोर से चिल्लाता नहीं उठो नहीं अंकल ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत बात है। मैं क्या सोच रहा था ये ठीक रहेगा। नहीं वांग जी क्या करो, पागल हो गए क्या? मैं अभी स्टार्ट कर एकदम नहीं, कोई स्टार्टिंग नहीं होगी, ये एंडिंग है, ये यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता अंकल, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका नेफ्यू हूँ, समझ जाइए अंकल, उनका रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपने इतने सालों तक मुझे पाल पोस के बड़ा किया है तो नहीं अंकल बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता चुप रहोगे तुम अभी? विंग कहता नहीं अंकल। वांग जी कहता सुना नहीं तुमने, मैंने कहा चुप रहो ओके। विंग कहता अंकल। बट वांग जी विंग के अंदर पुश करता है। देन आखिर में वो विंग के अंदर पूरा एंटर हो चुका था। जिसके बाद विंग कहता अंकल जोर से चिल्लाता है। वांग जी विंग के मुंह पे हाथ रख देता, क्या कर रहे हो? सारी दुनिया को बताना चाहते हो कि हम दोनों क्या कर रहे? तो विंग कहता बट ये गलत बात है ना अंकल जो आपने मेरे साथ किया है। वांग जी कहता चुप रहो तुम। देन उसके बाद वांग जी का लिटिल लॉयन विंग के अंदर जा रहा था, बिग लॉयन बार। जिसके बाद विंग जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि अंकल रुक जाइए, अंकल रुक जाइए, ये बड़ी चीज़ मुझे बहुत महसूस हो रही है अंकल, मुझे अपने स्टमक तक महसूस हो रही है अंकल, प्लीज़ रुक जाइए। बट वांग जी कहता बट मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा है ना। विंग कहता ठहर के अंकल। वांग जी कहता लांसान कहो मुझे विंग। जिसके बाद विंग धीरे धीरे लांसान कहना स्टार्ट करता, बट उसके बाद तो वो कुछ कह ही नहीं पाता क्योंकि कहने लायक ही नहीं छोड़ा था हमारे वांग जी ने। उसके बाद वांग जी एक राउंड परफॉर्म करने के बाद वो विंग के फेस को प्यार से देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग पूरा स्वेटी हो चुका था। विंग की आंखें बिल्कुल होती छोटी सी हो चुकी थी, क्यूट सी। वांग जी विंग के फेस को देखने लगता है और वांग जी कहता है ये फेस ये इतना ज़्यादा अडोरेबल क्यों लग रहा है? वांग जी विंग के नोज़ के साथ नोज़ को रफ करते हुए कहता है तुम प्रिटी लग रही हो विंग। विंग ये सुनने के बाद वो वांग जी क्या अंकल मैं प्रिटी कैसे लग सकता हूँ? आपने तो बुरा मैस कर दिया है।
तो वांग जी कहता है पर तुम प्रिटी लग रहे हो। जिसके बाद विंग बस कहता है कि और आप हॉट। वांग जी बस मक्खर था। देन उसके बाद फिर से वांग जी की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। विंग लगता अंकल नहीं नहीं, बट वांग जी क्या सुनने वाला था वो करता है। वांग जी 3 राउंड करता है जहाँ पे विंग पूरा थक कर सो चुका था। वांग जी विंग के अंदर ही रहता है बट उसे हक करके लेटा हुआ रहता है। और वांग जी कहता मुझे लगता है खाना भी तो खाना था ना, सच में मैं जल्दबाजी में सारी चीज़ें गलत कर देता हूँ। ऐसे कहते वांग जी उसे हक करते हुए कहता है बस इस लव वाले चक्कर में ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ लगता है ना। ऐसे कहते वांग जी विंग के फेस को देखने लगता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि मुझे नहीं पता ये लव फीलिंग कैसे आती है कैसे नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। सब कुछ तुम्हारे साथ आप डेट भी ट्राई करनी है, सब कुछ ट्राई करना है। ऐसे बाद वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद वांग जी भी विंग को हक करके सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट डे होने के साथ साथ जो है ना, वांग जी मॉर्निंग के टाइम पे उसका रूटीन था भाई, वो अपनी आंखों को ओपन करता है। आंखें ओपन करने के बाद उसे महसूस होता है विंग जो विंग को वो हक करे हुए। और वांग जी जैसे होता है ना धीरे से ऐसे उठने की कोशिश करता है, तभी वांग जी को एहसास होता है कि विंग के साथ वो कनेक्टेड है, जिसके कारण वांग जी अपने लिटिल लॉयन को और ज़्यादा कनेक्टेड कर देता है। और विंग जो सो रहा था वांग जी का लिटिल लॉयन विंग के साथ सोते सोते ही काम करना स्टार्ट कर, जिस कारण विंग अपनी आंखें खोलता है नहीं 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 ऐसे विंग करने लगता है। वांग जी कहता हाँ हाँ हाँ, और वांग जी विंग के साथ एक राउंड को परफॉर्म करता है और विंग से अलग हो चुका था, जहाँ पे विंग रोते हुए वांग जी को देखते हुए कहता है बहुत बुरे हो अंकल, बहुत बुरे हो लानजान, तुम बहुत बुरे लानजान हो, ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। जिसके बाद वांग जी विंग को बाहों में उठाते वॉशरूम में लेकर आता है। विंग कहता मुझे नहीं नहाना, छोड़ो मुझे छोड़ो। जहाँ पे वांग जी कहता छोड़ दूंगा तो ज़मीन पर गिर जाओगे, तुम्हारे पैर समझ में आ रहा है काम कर रहे हैं क्या। विंग लाइक कहता क्या मेरे पैर तोड़ दिए क्या आपने। वांग जी कहता पागल हो गए हो। तो विंग अपने पैरों को थोड़ा महसूस करने की कोशिश कर। विंग कहता मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा, मुझे लगता है तुमने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है लानजान, तुम चाहते थे मैं मना ना करूँ इसलिए तुमने ये सब कुछ किया है ना लानजान। वांग जी कहता है विंग कल रात के कारण ये सब कुछ हुआ है। विंग कहता है क्या मतलब है कल रात के। वो कहता है वांग जी कहता है कल रात का याद नहीं है तुम्हें। विंग लाइक कहता है ये सब इसकी गलती, ऐसी इसकी ऐसे कहते विंग वांग जी के लिटिल लॉयन की तरफ इशारा करता है। जिसके बाद विंग कहता है ये चीज़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, हाँ बताइए मुझे। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं हो सकती है। विंग लाइक कहता है ये गलत बात है, आपने मुझे पता है नहीं था ये सब कुछ और आपने जल्दबाजी में कर दिया था। वांग जी कहता पर तुमने तो ज़्यादा मुझे रोका भी नहीं। विंग कहता बट मैंने रोका था। वांग जी कहता ज़्यादा नहीं रोका था। विंग लाइक कहता मैं आपको कैसे रोक सकता था, आप तो वांग जी कहता क्या। विंग कहता कुछ नहीं। तन उसके बाद वांग जी जो है ना वो विंग को शावर दिलाता। शावर दिलाने के बाद वो विंग से कहता आज घर से बाहर जाने वाले डेट पे। विंग लगता क्या सच में। तो वांग जी कहता तो आज रेडी हो जाना। विंग कहता चलने लायक नहीं छोड़ा और अभी बोल रहे डेट पे जाएंगे करके, कैसी बात करती हो, हाँ जब मैं चलूँगा तभी जाएंगे। तो वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को घर पे छोड़ता है, विंग को दवाई वगैरह खिलाता है, विंग को आराम करने के लिए कहता है घर पे सर्वेंट लोगों को कहता है कि विंग के ऊपर ध्यान रखना। और वांग जी वहाँ से चला जाता है काम पर और शुयांग से मिलकर वो सारे पहले काम निपटाता है क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग थे। वांग जी सारे काम निपटाता है और वांग जी डेटिंग की सलाह शुयांग से लेता है। शुयांग अच्छे से बताता है। उसके बाद शुयांग कहता है पर सर आप गुस्सा नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद शाम के टाइम पे वांग जी घर पर आता है, विंग के कमरे में आता है और सर्वेंट से कहता है कि विंग के कमरे में खाना लेकर आओ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग सोया हुआ था फ़ोन को देखते देखते, जहाँ पे वांग जी फ़ोन को उठाता है और विंग के फेस को देखते हुए कहता है कि प्रिटी। ऐसे कहते वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और उस टाइम को याद करता है जब विंग बिल्कुल मेस था वांग जी के नीचे और वांग जी को स्माइल आती है वांग जी के फेस के ऊपर। और वांग जी विंग को कहता है विंग उठो उठो। विंग कहता मुझे नहीं करना है फिर से अंकल। जहाँ पे वांग जी कहता विंग मैं खाना खाने के लिए बुलाने के लिए कराया था, ठीक है उठो उठो। विंग उठकर बैठ जाता है। उसके बाद सर्वेंट आकर खाना सजाते हैं। विंग कहता बट आपने कहा था खाना खाने के लिए बुलाने के लिए। वांग जी कहता कमरे में खाना लगा रहे हैं, ठीक है चुपचाप से खाओ। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों खाना खाते हैं और वांग जी विंग के कमरे में ही विंग को हक करके सो रहा था। तभी जो शिशी जो था ना वो भोगते हुए ऊपर आ चुका था। जिसके बाद वांग जी जैसे ही देखता है वांग जी कुछ करने ही वाला था कि तभी विंग कहता शिशी मेरे पास आओ। जिसके बाद शिशी आता है और वांग जी जो शिशी को देख रहा था विंग को वो चाटे जा रहा था बाहर पर। विंग लगता था वांग जी कहता ये क्या है, इस कुत्ते को फेंको नीचे। विंग कहता नहीं शिशी मेरा है, अगर आप मुझे पसंद करते हो ना तो शिशी को भी पसंद करना होगा। वांग जी कहता मैं। विंग कहता क्या आप शिशी को पसंद नहीं कर सकते। वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद विंग कहता कि आप उससे अच्छे से बात करोगे, शिशी से अच्छे बात करोगे। वांग जी कहता ठीक है। विंग लाइक स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को हक करके सो जाता है और शिशी नीचे जाकर सो चुका था, ठीक है। यहाँ से फिर नेक्स्ट होता है विंग एंड वांग जी दोनों रेडी हो चुके थे डेट के लिए जाने के लिए। जहाँ पे विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा और कहता कि ये किस तरह की डेट है। वांग जी कहता डेट है। विंग कहता आपने ये कैसे कपड़े पहने हैं। तो वांग जी कहता कपड़े पहने हैं। विंग कहता डेट के लिए ऐसे कोई कपड़े पहनता भी है। तो वांग जी कहता कैसे कपड़े पहनते हैं। विंग कहता मुझे बिल्कुल कपड़े नहीं पसंद आ रहे, ये कोट को फेंको, ये टाई को निकालो यहाँ से और ये हाथों को ये जो बटन लगा ये सब कुछ हटाओ, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। इसका तो विंग अच्छे से वांग जी को सेट करता है। वांग जी कहता है ये अच्छा लग रहा है क्या, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे हमेशा प्रोफेशनल दिखी। विंग कहता बट आज आप बिजनेसमैन बन के नहीं और मेरे साथ डेट कर रहे हो तो इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड बन के जा रहे हो। जिसके बाद वांग जी जैसे ये वर्ड सुनता है तो वांग जी विंग को देखता है
विंग कहता चलिए। उसके बाद वांग जी और विंग डेटिंग के लिए बाहर आ चुके थे, जहाँ पे विंग कहता ये क्या बकवास है, यहाँ पे लोग क्यों नहीं है। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ रहा था। विंग कहता तो खाली करने की क्या जरूरत थी, घूमने फिरने में तो सबके साथ ही मजा आता है। वांग जी कहता मुझे नहीं आता। विंग कहता नहीं ये गलत बात है। वांग जी कहता चलो हम इंजॉय करते हैं। विंग कहता खाए का इंजॉय, यहाँ पे तो सब कुछ अपनी मर्जी से ही चलने वाले, तो ये इंजॉय करना करते हैं। जहाँ पे वांग जी तो चलो, विंग लाइक वांग जी के साथ इधर उधर घूमता है, सारी चीज़ें झूले वगैरह सब कुछ करता है। और उसके बाद वो खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पे विंग कहता आपने रेस्टोरेंट को तो पूरा बाय नहीं किया ना। तो वांग जी कहता पूरा रेस्टोरेंट तो नहीं बाय किया। तो विंग कहता ये अच्छी बात है। तो वांग जी और विंग फिर सेकंड फ्लोर पे आते हैं। तो विंग कहता यहाँ पर कोई क्यों नहीं, आपने तो कहा था पूरा रेस्टोरेंट बाय। तो वांग जी कहता इस फ्लोर को बाय कर दिया है। जिसके बाद विंग लाइक कहता है आपके पास पैसे तो आप ऐसे ही उड़ाते जाओगे क्या। तो वांग जी कहता हाँ पैसा कमाता हुई उड़ा सकूँ। विंग लाइक कहता है इस इंसान को कुछ भी बोलूँ, इसको तो इसके तो पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं, उल्टा मेरी ज़िंदगी के पल्ले मतलब मेरे को ही अलग ही कर देगा, ऐसे विंग सोचता है। जिसके बाद वांग जी के साथ मिलकर वो खाना खाता है और वांग जी विंग को कहता है कि तुम्हें जो खाना है वो खाओ। तो विंग कहता आप भी। तो उसके बाद वो खाना खाते हैं। उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों मेंशन में वापस आते हैं। विंग वांग जी को जाकर हक करके सो जाता और वांग जी से कहता मुझे आज बहुत मज़ा आया। तो वांग जी भी लाइक कहता कि मुझे भी कुछ नया एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ऐसे धीरे धीरे डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ धीरे धीरे, ज़्यादा भी स्पीड में नहीं थी, क्योंकि वांग जी सीख रहा था। और विंग लाइक वांग जी जब जब नई नई चीज़ें ट्राई करता था विंग को अजीब लगता था, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि आज हम दोनों पूल पार्टी करेंगे। इसलिए वांग जी और विंग के लिए वांग जी ने अपने सर्वेंट से कहकर सारा इंतजाम कर दिया था। और विंग एंड वांग जी दोनों पूल के अंदर थे। गाना बज रहा था जहाँ पे विंग डांस करते हुए कह रहा था आपको डांस करना चाहिए, पूल पार्टी है तो। जिसके बाद वांग जी जस्ट कहता ओके, और वांग जी धीरे धीरे डांस कर रहा था। पानी के अंदर वो तैर रहे थे, पानी के अंदर खाना फ्लोट कर रहा था, वो लोग खाने को भी खा रहे थे, फ्रूट सब कुछ। और विंग को बहुत मज़ा आ रहा था। और विंग का डॉगी भी वहीं पे था, जहाँ पे वांग जी पूल पार्टी के बाद विंग को जो है ना इधर लेकर चला जाता है बार में, क्योंकि विंग ने कहा था कि उसे क्लब में जाना है करके। वांग जी विंग को क्लब में लेकर जाता है और क्लब में विंग एंड वांग जी दोनों डांस करते हैं। और बट वो हिस्सा खाली था, जहाँ पे विंग को गुस्सा आया था वांग जी के ऊपर वो देखने के बाद। बट वांग जी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता तुम्हारे पास कोई भी आए, इसलिए विंग ने कहा चलो ठीक है। तो इसलिए उन दोनों ने वहाँ पर इंजॉय किया। उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए, जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों लॉन्ग ड्राइव पर थे, जहाँ पे विंग एंड वांग जी बाइक के ऊपर थे, बट सामने 4 कारें थी, पीछे 4 कारें थी और वांग जी और विंग बीच में था, जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था कि ये क्या है। वांग जी कहता मेरी सेफ्टी के लिए है। तो विंग कहता ओके, उसने ये किया। फिर उसके मल्टीपल चीज़ें हुई, बट वहाँ पे हमेशा मतलब कोई ज़्यादा लोग थे ही नहीं, जहाँ पे विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा कि ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, हम अकेले चलते हैं प्लीज़। वांग जी ने कहा कि चलो ठीक है। इसलिए वांग जी विंग को अपने फार्म हाउस पे लेकर आया। विंग ने जब वांग जी का फार्म हाउस देखा वो हैरान था। विंग ने कहा मुझे इस घर में कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। तो वांग जी ने कहा कि चलो ठीक है। इसलिए वांग जी के सारे गार्ड्स मेंशन के पूरे बाहर थे, बाहर मतलब होते ना उस मेंशन के दरवाजे के बाहर बिल्कुल। एंड देन उसके कारण विंग के गार्ड जो थे ना पूरे जंगल इलाके में फैले हुए थे वांग जी के गार्ड्स। और विंग एंड वांग जी दोनों ही घर पर थे। वांग जी बस कहता अब ठीक है। तो विंग हाँ में सिर लाता है। और उसके बाद विंग घर के अंदर कहते आज हम दोनों कुकिंग करेंगे। तो वांग जी कहता मुझे कुछ नहीं आता। तो विंग कहता मुझे कहाँ आता है, तो क्या करेंगे। वांग जी कहता देख कर करते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों वीडियो प्ले करते हैं और प्ले करते हुए वो दोनों खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जो उनको नूडल्स बनाने थे, जिसके कारण उनको मैदे का इस्तेमाल करना था, बट विंग वांग जी के ऊपर फेंक देता है मैदा। और उसके बाद उनका मैदा फाइट स्टार्ट होता है। और उसके बाद विंग हंसने लगता है। उसके बाद वांग जी को विंग जो है ना टमाटर फेंक कर मार देता है। उसके बाद वांग जी भी उसको भी, वांग जी और विंग दोनों खेल रहे थे कहा जाए तो। वांग जी हंसने लगता है। सडनली वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जहाँ पे विंग जब वांग जी को हंसते हुए देखता है ना, विंग को मतलब बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ता है, वांग जी की फेस को धीरे से सहलाते हुए कहता आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो लांसान। ऐसे कहते विंग वांग जी को सडनली किस कर देता है, जिसके बाद वांग जी थोड़ा शॉक हो चुका था, बट विंग को किस बैक करते हुए विंग को उठाता है। उठाने के बाद विंग को उठाकर वहाँ पे डाइनिंग टेबल था उसके ऊपर बिठा देता है और किस करते हुए विंग के कपड़ों को हटाने लगता है। देन उसके बाद वांग जी कपड़ों को हटाते हुए विंग के पैंट को खींचता है नीचे, और उसके बाद वांग जी खुद के पैंट को भी नीचे कर देता है। देन उसके बाद विंग के साथ कनेक्ट होते हुए बस विंग के साथ अपने फुल फॉर्म में आ चुका था, जहाँ पे विंग मौन कर रहा था और लाइक कह रहा था कि बस किसी तो किया था, ये करने की ज़रूरत ही क्या थी। जहाँ पे वांग जी कहता है पर तुम किस करो या कुछ भी करो, मैं तो हार्ड हो जाता हूँ ना विंग, क्या कर सकते हैं। विंग वांग जी को रोते हुए देखता है, बट वांग जी लाइक चलो विंग एंजॉय करो बस। जिसके बाद विंग बस उस डाइनिंग टेबल पे गिर चुका था। उसके बाद वांग जी का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद वांग जी एक राउंड परफॉर्म करने के बाद वो विंग को जो ना चादर से लपेट कर सोफे पर जो ना एक बॉल की तरह लिटा देता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है मैं खुद अकेला बना देता हूँ। इसके बाद वांग जी खुद आराम से जो वीडियो देख देख कर धीरे धीरे वो खाना बना रहा था। उसे बहुत वक्त लगता है, तब तक विंग सोया हुआ था। और जब विंग जागता है ना, तब विंग को खाने की खुशबू आती है। विंग देखता है जहाँ पे वांग जी खाना बना चुका था। विंग जब खड़े होते कहता आपने खाना बनाया, तो वांग जी कहता हाँ, पता नहीं कैसा बना है,
बट मैंने पूरी कोशिश की है। तो विंग कहता कोई बात नहीं, और विंग आकर पट कर वांग जी कहता क्या हुआ? विंग को तो दर्द हो रहा है मुझे, आपको तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है। वांग जी कहता सॉरी। जहाँ पे विंग लाइक आपने मुझे सॉरी कहा? तो वांग जी कहता विंग कहता आप तो किसी को सॉरी नहीं बोलते। तो वांग जी कहता ये दूसरा सॉरी है मेरी तरफ से। विंग कहता दूसरा मतलब? वांग जी कहता पहला सॉरी शुयांग को बोला था, अब तुम्हें दूसरा बोला है। विंग कहता आप गिनते हो? तो वांग जी कहता जिंदगी में जो वर्ड पहली बार बोलूँगा तो वो तो गिनूंगा ही ना। तो विंग वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है ठीक है अब चेक करते हैं आपने खाना कैसा बना है। ओ माय गॉड ये तो बहुत डिलीशियस है, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे कहते हैं जिसके बाद वांग जी भी खाता है और वांग जी कहता है ठीक ठाक ही है, कोई इतना भी अच्छा नहीं है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सीखना चाहिए। विंग कहता खाना बनाना सीखोगे? तो वांग जी कहता हाँ। वांग जी और विंग खाना खाते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग वांग जी विंग को कमरे में लेकर आता है उठाकर। उसके बाद विंग बस स्माइल करते वांग जी के साथ सो चुका था। फिर नेक्स्ट जो होते वो दोनों फार्मिंग करने के लिए बाहर निकलते, फूलों को तोड़ने के लिए, सब्जियां तोड़ने के लिए, क्योंकि वांग जी का जो फार्म हाउस था वैसे फार्मिंग एरिया में ही था, इसलिए वांग जी और विंग ये सब कुछ करते, मतलब जो इंजॉयबल चीज़ें थी ना वो सब कुछ की जाती। तो वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे वांग जी को विंग से प्यार भी हो चुका था पूरी तरह से। वांग जी बस विंग को चाहता था, बस उसे ओनली फॉर विंग से प्यार हुआ था, विंग से, जहाँ पे विंग सारी चीज़ें करता था, मतलब क्यूट क्यूट सी हरकतें थी विंग की, सारी चीज़ें ऐसे करते हुए टाइम बीतने लगा था। और विंग और वांग जी आखिरकार 10 दिनों के बाद फार्म हाउस से वापस आ जाते, क्योंकि वांग जी को काम भी तो करना था, इसलिए वो काम करते हैं। देन उसके बाद वापस आ चुके थे। बट विंग की मॉम की डेथ एनिवर्सरी आती है, जिसके कारण वांग जी और विंग दोनों ग्रेव यार्ड पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वांग जी विंग को देखते तुम रो क्यों रहे हो? तो विंग कहता मॉम की याद आ रही तो रो भी नहीं सकता हो क्या? तो वांग जी लाइक उसे देखता है और उसके बाद विंग फूलों को गुलदस्ते को रखते कहता मॉम मैं खुश हूँ और मैं ठीक भी हूँ इस इंसान के साथ। ऐसे कहते विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी तुम मुझे इस इंसान क्यों कह रहे हो? हाँ। तो विंग कहता आज तक मैं अंकल कहते हुए आया था, बट अब मैं कैसे बोलूँ माँ को कि आप अंकल नहीं रहे करके? तो वांग जी कहता तो मैं क्या रहा? तो विंग लाइक कहता वो कुछ नहीं हो आप। वांग जी लाइक कहता मैं कुछ नहीं हूँ सीरियसली। विंग लाइक कहता तो आप क्या चाहते हो? वांग जी कहता सीधे तरह से अपनी मॉम को बता दो। विंग लाइक कहता आप धमका रहे हो क्या मुझे? तो वांग जी कहता मैं धमका नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, सीधी तरह से बता दो। विंग लाइक कहता ठीक है तो मॉम ये अभी फ़िलहाल के लिए मेरे बॉयफ्रेंड है। वांग जी कहता फिलहाल के लिए क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ मैं फ्यूचर में और लास्ट तक एंडिंग तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड रहूँगा। विंग लाइक ये आपने मुझे बोला नहीं था, समझे ना? आप कुछ भी बोलने की मत करो, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। वांग जी तुम मेरे हस्बैंड बनने वाली, याद रखो, अपनी मम्मी को ठीक से बता दो। विंग लाइक कहता मुझे तो पहले बताया नहीं था, अपनी मर्जी से सब कुछ फैसले ले लेते हो, उसके बाद मेरे ऊपर थोप देते हो। वांग जी चुप रहो तुम। विंग लाइक कहता सच में? तभी वांग जी आता है और उसके बाद कहता है कांसा सरन मैं आपके बेटे का अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ और अब मैं आपके बेटे का हस्बैंड बनने वाला हूँ। विंग कहता कितना रूड बात कर रहे हो मेरी माँ के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वांग जी कहता मैंने बहुत पोलाइट वे में और प्यार से बात की है। विंग कहता सब नजर आ रहा है तुम्हारा पोलाइटनेस और प्यार से बात करना, समझे ना? मुझे मत सिखाओ। वांग जी लंबी सी सांस लेता है। विंग मैं तुमसे कैसे मुँह ना लगाऊँ बताओ, ऐसी बकवास बातें करते रहते हो। विंग कहता ऐसे करके विंग खड़ा हो जाता है, माँ मैं चलता हूँ। एंड विंग जाने लगता है। वांग जी कहता विंग परेशान करना बंद करो मुझे। ऐसे करके वांग जी चाह रहा था कि सडनली जो है ना सडनली एक कार आती है। कार आने के बाद ना विंग के सामने आकर रुकती है, जिसके वांग जी जो पीछे से आ रहा था ना सडनली ये देखकर कहता है विंग टर्न होता कहता है क्या? बट तभी विंग के फेस के ऊपर मास्क एंड देन उसके बाद विंग उस कार के अंदर विंग पूरा हैरान और विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी लाइक वी और वांग जी जैसे गार्ड्स एंड देन उसके बाद वांग जी के गार्ड्स आते जल्दी जल्दी वो लोग कार चलाते और कहते उस कार को फॉलो करो। उसके बाद वो वैन बहुत तेज़ी से चलती है और जैसे वो वैन टनल में आती है टनल से निकलते तक वो गायब हो चुकी थी। वांग जी हैरान विंग को ढूंढो और वांग जी जल्दी से शुयांग को कॉल करते विंग को ढूंढो। देन उसके बाद वांग जी का गार्ड मतलब शुयांग लग चुका था विंग को ढूंढने के लिए, सब लोग लग चुके थे विंग को ढूंढने के लिए। वांग जी ने सबको पुलिस ऑफिसर को सबको बता दिया था कि इसको ढूंढो एंड देन वांग जी कहता विंग और उसके वांग जी ढूंढने लगता है और वांग जी को तभी पता चलता है वो वैन कहाँ गई है करके। वो वैन उस टनल से बाहर निकली ही नहीं थी, वो एक बिल्कुल ना टनल से बिल्कुल कोने में जाकर सिमट गई थी बिल्कुल। उसके ऊपर एक होता है ना चादर बिठा ली गई थी, मतलब ब्लैक कलर की, तो टनल में ज़्यादा उजाला नहीं रहता, अंधेरा रहता है, तो ब्लैक कलर की दीवार के साथ वो टनल जो है ना ऐसे रख गई, वैन को रखा था। और उसके बाद वांग जी की कार के जाने के बाद वो वैन निकली थी वहाँ से और उसके बाद वो कहाँ गई है वांग जी को पता चलता है। वांग जी कहता चलो। उसके बाद वांग जी जा ही रहा था कि तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, जिसका वांग जी उस फ़ोन को देखता है। शुयांग कहता है सर अगर किडनैपर का कॉल हुआ तो वांग जी जल्दी से उठा हेलो। तो कहता हेलो लान वांग जी, हाँ तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास है आखिरकार। वांग जी कहता तुम कौन हो? वो कहता अरे मुझे कैसे भूल गए, मेरे पूरे ख़ानदान को बर्बाद करने के बाद तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? वांग जी कहता आखिरकार तुम हो कौन? तो कहता
क्या वांग जी, तुम अपने दुश्मनों को कैसे भूल सकते हो? वेन रूलान। जिसके बाद वांग जी का था, अच्छा तुम हो वो कुत्ते के बच्चे? वेन रूलान का, हाँ हाँ मैं वही हूँ, जितनी गालियाँ देना दे लो, क्या पता इन गालियों की सज़ा तुम्हारे पार्टनर को मिल जाए, है ना? वांग जी का था, तुमने अगर उसे कुछ भी किया ना, मैं तुम्हारा गला काटूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा तुम्हें। जो वेन रूलान कहता है, जो भी करना है कर लेना, बट अभी तो कुछ कर नहीं सकते हो, पता है, वरना मैं इसको मार डालूंगा। ऐसे कहते वेन रूलान हंसने लगता है। वांग जी कहते, तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे? वो कहते, क्या चाहिए? जो तुमने मुझसे छीना था, मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, सारी, तुम्हारा बिजनेस, सब कुछ। प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर आ जाओ, सिग्नेचर करके मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भेजो। वांग जी कहते, तुम पागल हो गए हो, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें क्यों दूंगा? वो कहता, अच्छा क्यों दोगे, मतलब तुम्हारा पार्टनर मेरे पास है। जहाँ पे वांग जी कहता, ठीक है ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, कहाँ लाना है? वो कहता है, पहले सारी चीज़ें तो रेडी करो, उसके बाद देता हूँ, और 200 करोड़ कैश में। वांग जी, तुम पागल हो गए हो क्या, कैश में मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? वो कहता है, अरे गवर्नमेंट के साथ तुम्हारी अच्छे से बनती है, सब कुछ चलता है, 200 करोड़ रुपये तो लेकर आ सकते हो। वांग जी कहता, पागल हो गए हो क्या? हाँ। वेन रूलान कहता है, मुझे क्या पता, अगर उसकी जान बचानी तुम्हें इतना करना होगा। फ़ोन कट हो चुका था। वांग जी बहुत गुस्सा होता है, ये वेन रूलान, ऐसे वांग जी अपने फ़ोन को जोर से फेंक कर मारते हैं, जिसके बाद शुयांग कहता है, सर इसी में तो कॉल आने वाला था। वांग जी घूरता है, शुयांग कहता है, ठीक है सर मैं अरेंज करता हूँ। उसके बाद शुयांग फ़ोन अरेंज करते हैं, सारी चीज़ें अरेंज करना स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पे दूसरा विंग को देखते हैं, विंग को होश आ रहा था, होश आने के बाद विंग को सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पे फिंग लाइक कहता है, मैं हूँ कहाँ पर हूँ? तब फिर वेन चाओ आता है और कहता है, डैड इसे होश आ चुका है डैड। जिसके बाद वेन रूलान आता है, कहता है, हाँ तुम ही हो उस कमीने की चाबी, हाँ तुम्हारे कारण ही वो शांत हो सकता है। विंग लाइक कहता, किसकी बात कर रहे हो और कौन हो तुम लोग? मैं तुम लोगों को नहीं जानता। कहता है, अरे तुम हमें नहीं जानते हो, पर तुम्हारा लवर तो हमें जानता है ना। विंग हैरानी से देखता है और कहता है, क्या? तो कहता है, लान वांग जी, आज वो यहाँ पर आएगा और मरेगा कमीना, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, सब कुछ मेरा होगा और साला वो मर जाएगा। ऐसे कहते जो विन रूलान गालियाँ देते हुए ऐसे बोल रहा था, जहाँ पे विन चाओ कहता है, हाँ डैड वो मरेगा, उसके कारण हम रास्ते पे आ चुके हैं, और उसके बाद उसका ये माल जो है ना मेरा हो जाएगा। ऐसे कहते वो विंग के फेस को टच कर, ऐसे विंग मतलब अपनी गर्दन को हिलाता है। वेन रूलान कहता है, हाँ हाँ बस एक बार वो उसको यहाँ पर आने दो, दैन उसके बाद ये तो हमारा होगा, बस हमारा। ऐसे कहते जो ना वो हंसने लगते, क्योंकि वांग जी को मारने का इन लोगों ने फुल ऑन प्लान बना लिया था, इसलिए। जहाँ पे वेन चाओ शाम के टाइम पे अपने डैड को कहता है, कॉल करो, डैड कॉल करते, जिसका वांग जी फ़ोन उठाता है, वांग जी को लोकेशन पता चलती है। देन उसके बाद वांग जी आते हुए आ रहा था, तो वो कहता है, अपने किसी भी आदमी को लेकर आएगा लान वांग जी देखना। तो वांग जी, तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं किसी आदमी को लेकर आऊँ या ना आऊँ, मैं अकेला भी आऊँगा ना, तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, समझे? तो वो कहता है, हाँ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। उसके बाद वांग जी उस लोकेशन में पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद वेन चाओ आता है। वेन चाओ आने के बाद पहले तो वांग जी के पूरे होते हैं कपड़ों को चेक करता है, गन वगैरह कहीं होगी या कुछ भी होगा तो। एंड देन उसके बाद जो वांग जी के हाथों में 2 बैग्स थे उन्हें देखता है और कहता है, यहाँ पे रखो, और अपने जो गार्ड्स थे उनको कहता है कि लेकर जाओ। वो लोग बैग लेकर चले जाते, क्योंकि पैसे तो गिनने होंगे ना। वांग जी वेन चाओ के साथ आगे आगे बढ़ रहा था, तभी वेन रूलान आते हुए कहता, हाँ लान वांग जी मिलकर खुशी हुई, बहुत वक्त के बाद मिल रहे हैं ना एक दूसरे से। वांग जी कहता, विंग आए, वो कहता, वो लड़का, हाँ वो यही है, चिंता मत करो, पहले हम अपना हिसाब तो चुकता कर ले। वांग जी कहता, विंग कहाँ है? वो कहता, हाँ हाँ चिल्लाओ मत, लेकर आओ। विंग वहाँ पर था, जहाँ पे विंग कहता, वांग जी उसे देखने लगता है। विंग रोते हुए चिल्ला रहा था, जहाँ पे विंग के मुंह पे पट्टी बनी हुई थी। वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है, विंग। जिसके बाद वेन चाओ वांग जी के पास आता है और कहता है, अरे अरे रुको रुको, वरना गोली चला दूंगा, रुको। जिसके बाद वांग जी रुक जाता है। जिसके बाद वेन चाओ कहता है, चलो चलो जल्दी से डॉक्यूमेंट लेकर आए हो ना, डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो वांग जी कहता है, उस बैग में ही डॉक्यूमेंट है। वो कहता है, गार्ड्स डॉक्यूमेंट है क्या वहाँ के? वो कहते हैं, जी सर। उसका डॉक्यूमेंट लाए जाते हैं। जिसके बाद वेन रूलान उस डॉक्यूमेंट को चेक करने लगता है। जिसके बाद वेन चाओ कहता है, अरे अरे तुमने ये गलत कर दी, 200 करोड़ रुपए, ये प्रॉपर्टी, ये सारा सब कुछ हमारे लिए लेकर आ गए हो, अब तो तुम्हारी बस यहाँ से जान जाने वाली। वेन चाओ ये सब कुछ वांग जी को बोल रहा था, अब तो बस तुम्हारी जान जाएगी, और जान जाने के बाद ये सब कुछ हमारा होगा। ये तुम्हारा जो खिलौना है ना, ये तुम्हारा प्यार, वो भी मेरा होगा, वो भी मेरे बेड पे होगा। कितना मज़ा आएगा ना। हाँ, लान वांग जी ने जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थी इस्तेमाल की है, अब देखना तो होगा ना वो कैसी टेस्ट करती है। तो वांग जी जैसे ही ये सुनता है ना, वांग जी गुस्से में उसे देख, तुम वेन चाओ कहता, अपना मुंह बंद रख, हाँ कुत्ते, तेरे साथ अब जो होगा ना तो सोच भी नहीं सकता मेरे डैड ने क्या प्लान करके रखा है। ऐसे कहते जो ना वो बोल रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी जो है ना वेन चाओ के हाथ में जो गन थी उसे लेता और सीधा वेन चाओ के सर में दुष्कर्म करके घुसा देता है। जिसके बाद वेन चाओ सीधा ऑन द स्पॉट डेथ हो चुका था। जिसके बाद वेन रूलान जैसे ही ये गन की फायर सुनता है ना, वो शॉक हो चुका था। वेन रूलान जस्ट टर्न होता है, पर टर्न होने के साथ साथ उसके सामने वांग जी था, जो उसके सर के ऊपर गन रखे हुए था। वांग जी
जो वेन रुलान को देख रहा था। वेन रुलान कहता मेरा बेटा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा। तभी वेन रुलान का ध्यान चला जाता है वेन चाओ की तरफ जो ज़मीन पर लेटा हुआ था। तुमने क्या किया? वांग जी कहता उसकी हिम्मत कैसी हुई, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे विंग के बारे में बात करने की? मैं सब कुछ सीधी तरह से दे रहा था ना, बट क्या किया उसने मेरे विंग के साथ? ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी गुस्से में वेन जुलान की तरफ देख रहा था। वेन जुलान पर सॉरी हमारा वेन चाओ की तरफ देख रहा था। और उसके बाद वेन रुलान कहता है कि तुम देखो, तुम्हें क्या लगता है? हाँ लहान वांग जी, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। यही लड़का है ना तेरे लिए इम्पोर्टेंट? ठीक है इसका दे, गार्ड्स इसे उठाओ लेकर जाओ। जहाँ पे वांग जी कहता छोड़ो वरना इसे मार डालूंगा। तो वेन रुलान कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे मार डालते हो तो फिर भी मेरे बच्चे हैं दोनों। जिसके बाद वेन जुलियो वहाँ पर आता है और वेन जुलो और तीसरे भाई का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो हम वेनजिंग रख देते हैं, ठीक है। वेनजिंग वहाँ पर आता है। उसके बाद वो कहता डैड वेन चाओ, उसके डैड कहता है इस लड़के को छोड़ना मत, इस लड़के से इतना बुरा करो कि इस लान वांग जी की रूह कांप जाए। ऐसे कहते वो बोलता है। जिसके बाद विंग को वहाँ से लेकर जा रहे थे जहाँ पे हमारा वांग जी जो ना वेन रुलान के सर के ऊपर जोर से मारते कहता कमीने कुत्ते, ऐसे कहते वो मार कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी को फायर होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे वांग जी खुद को बचाने के लिए वो पीछे छुप जाता है, बट तब तक विंग को लेकर वहाँ से जा चुके थे। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और विंग तो पूरा डर चुका था। विंग कहता मुझे बचाओ, विंग का तो यही चल रहा था हमको बचा लो। बट वांग जी जो है ना वहीं पे छुपा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा वेन रुलान भी जा चुका था। और उसके बाद वेन जीन और वेन क्या था भाई उसका नेम ही याद नहीं आ रहा मेरे को अभी ना, सच में लगता है वांगशन को मैं भूल ही रही हूँ गिर के। वेन जुलियो और वेन जान जो थे ना वो दोनों विंग को लेकर खींचते हुए वहाँ पे लेकर जाते। बहुत सारे गुंडे लोग थे जहाँ पे वो कहते टैटिक क्या कहा है, हमें क्या करना होगा? वो कहते इसको मार डालते हैं, बट नहीं इसको मारेंगे तो उस लान वांग जी को सज़ा नहीं मिलेगी। हम अच्छा हमारे वेंचा ने जो कहा था वही करते। ऐसे कहते वो विंग की तरफ देखते, विंग कहते नहीं। विंग अपने सर को नाम ही डाला था और विंग कहते वांग जी मुझे बचाने के लिए आ जाओ, सर मुझे बचाने के लिए आ जाओ। जिसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग के वो लोग कपड़े खींचने लगते हैं। विंग कहते नहीं, बट वो लोग विंग के कपड़े खींच रहे थे और विंग के पैरों से उसके पैंट को खींच रहे थे और कहता अब मज़ा आएगा। जहाँ पे विंग लाइक छटपटा रहा था, जहाँ पे बाकी गार्ड भी विंग को देख रहे थे लस्टफुल निगाहों से, जहाँ पे हम वांग जी को देखते वांग जी जल्दी अपने गार्ड्स को कॉल करता है और उसके गार्ड भी वांग जी के आ जाते हैं, कहते विंग को ढूंढो और उस वेन रुलान को भी। दैन उसके बाद वो लोग सर्च इंजन चालू हो चुका था उन लोगों का, वो लोग ढूंढ रहे थे हमारे विंग को और वांग जी ढूंढने लगता है। वांग जी को बहुत मुश्किल हो रहा था विंग को मिलना, विंग उसे मिल नहीं रहा था। वांग जी गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा और कहता विंग और वांग जी इधर उधर देखने लगता है। कहता देखो डबल साइड दरवाज़ा होगा जहाँ पे हमारा शुयांग जो था ना और जो मशीन होती है ना वो लेकर आता है, जहाँ पे इसका पूरा रोड मैप जो ना उस मशीन में ऐसे ज़मीन पर चिपका देंगे तो वो पूरा मशीन दिखा देता था। इसलिए वांग जी वैसे देखता रहता है सर इन दोनों कमरों के बीच में इन दोनों दरवाजे के बीच में और एक कमरा है सर, जहाँ पे वांग जी जैसे जल्दी करो। देन उसके बाद वो लोग जोर से होते हैं उसे करने लगते, जहाँ पे जो ये लोग ये कार्यक्रम कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी जो सब वहाँ पे घुस चुका था। घुसने के बाद वो जैसे ही ये कंडीशन को देखता वो हैरान हो चुका था। विंग ज़मीन पर लेटा हुआ था जहाँ पे वेन जान और वेन शू होता है क्या, वेन शू, हाँ वेन शू और वेन शाओ। अबे यार ये नाम भी ना मेरे लिए कितने कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, सच में मेरे को गुस्सा आ रहा है मेरे खुद के ऊपर। सॉरी गाइस ये आपको सुनना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। हाँ वेन चाओ मर चुका है, ठीक है। वेन रुलान जो भाग चुका है जिसे वांग जी की गैंग पकड़ रही है, और फिर वेन झान जो मैंने नाम रखा था वो इंसान, और जो वेन जुलियो जो वहाँ पे थे जो विंग के साथ कुछ कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी ने जब देखा विंग के कपड़े उतरे हुए और वो लोग कैसे विंग के ऊपर अभी होता फोर्स हो रहे थे, जहाँ पे विंग कैसे रोक रहा था एंड बाकी के गार्ड भी ये सब विंग के हाथों को कैसे पकड़े हुए कैसे क्या हो रहा है। वांग जी ने जैसे ही देखा वांग जी को बहुत गुस्सा, वांग जी ने अपनी गन को निकाला और उनके ऊपर फायर करने के लिए भागा था। जहाँ पे वो लोग जैसे ही वांग जी को देखते हैं तो वैसे विंग को सामने कर देते और कहता है लान वांग जी ऐसा कुछ करने की हिम्मत मत करना वरना इसकी गर्दन तोड़ डालूंगा। वांग जी कहता उसे छोड़ो, वो कहता अपनी गन को नीचे रखो वांग जी, अपने आदमियों को भी कह दो। वांग जी कहता उसे छोड़ो, पर वो लोग कहता है नहीं। जिसके बाद वांग जी लाइक जल्दी से गन को नीचे रखता है, उसे छोड़ो। वो कहता है अरे नहीं यही तो है चिड़िया जिसके कारण तुम पिंजरे में बंद होने के लिए रेडी हो जाओगे। ऐसा कहते हो जो ना वो विंग के जो ना फेस को ऐसे लीक करता है अपने टंग से। जिसके बाद वांग जी घूरने लगता है। विंग लाइक भाई साहब डिस्कस्ट फील हो रहा था, विंग को अजीब लग रहा था। ऊपर से इतने सारे लोगों के बीच में विंग बिल्कुल बस अपने कच्चे के ऊपर था, जिसका विंग को और गुस्सा आ रहा था। मतलब क्या कंडीशन हो गई था विंग का। विंग डरा हुआ भी था, सहमा हुआ भी था, शर्म भी आ रही थी और वांग जी को इस हालत में देखकर भी उसे गुस्सा भी आ रहा था खुद के ऊपर ही। मतलब वो इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। जिसके बाद
जहाँ पे वांग जी कहता उसे छोड़ो, जहाँ पे कहता अरे कैसे छोड़ेंगे भला। तो वेंजान जो था ना वो विंग के नहीं ऐसे बॉडी को टच करने लगता। वांग जी कहता उसे छोड़ो, कहो ना कुत्ते, बट वो छोड़ने के लिए कोई रेडी था। जहाँ पे वांग जी के गार्ड्स तभी पीछे से जो लोग ना दरवाज़ा खोल रहे थे, मतलब दरवाज़ा तोड़ ही रहे थे, वो लोग जल्दी से अंदर आते हैं, विंडो से अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो ना सीधा फायर करते उनके पैरों के ऊपर, उनके हाथों के ऊपर जो विंग के ऊपर थे, जिसके बाद वो लोग जोर से चिल्लाते और धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते, जिसके बाद उनके हाथ पैर पे चोट लगी थी। जहाँ पे वांग जी विंग के पास होते विंग, और विंग वांग जी को हक करता है, और जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है, विंग के फेस से पट्टी निकालते हुए कहता दर्द हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता तुम ठीक हो ना, विंग कहता कहाँ से ठीक लग रहा हूँ, मैं कहीं से भी ठीक नहीं हूँ। वांग जी तो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ा लेट हो गया ना। विंग कहता ज़्यादा ही लेट हो गया, और वांग जी को हक करते रोते हुए मैं कितना डर गया था तुम्हें पता भी है। तो वांग जी कहता ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। और वांग जी विंग को अपने जल्दी से कोट को निकाल कर दे देता है, और वांग जी उन दोनों को देखते हुए कहता है शू यंग तुम्हें पता है क्या करना है। तो शंग कहता है जी सर। उसके बाद वांग जी विंग को उठाता अपने बाहों में और वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे अलग ही कांड हो रहा था इन वेंजान एंड जो विनशू था उसके साथ, ठीक है। देखो ये वेन फैमिली की जो ना नाम मेरे को याद नहीं रहते, जो वांगशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस वही याद रहते हैं, और इसलिए मैं हमेशा दुश्मन नए नए बनाती थी। बट अभी ये वेन वाली मैं दुश्मन बना रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो गया था, इन लोगों के नाम ही मेरे को याद नहीं रह रहे गाइस, याददाश्त कमजोर हो गई है मेरा इसलिए। बट अभी हम देखते हैं हमारे वांगशन अपने घर की तरफ निकल चुके थे, जहाँ पे वांग जी की कार चल रही थी और विंग वांग जी के बाहों में था। वांग जी का जो सर्वेंट था ना, मतलब हमारा ड्राइवर, वो कार चला रहा था। उसके बाद वो लोग घर पर आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर जाता है और पहले वॉशरूम में जाकर विंग को अच्छे से नहलाता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग को भी वो डिस्कस फील हो रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से कपड़े पहनाता है और विंग को देखते भूख लगी है, विंग कहता जिसके बाद वांग जी खाना बुलाता है, विंग को खाना खिलाता है अच्छे से। और विंग जस्ट कहता है कि तुमने अभी तो कुछ किया क्यों नहीं, उन लोगों को मारा क्यों नहीं। वांग जी कहता मारूंगा विंग, मारूंगा, बहुत अच्छे से मारूंगा। विंग कहता मैं भी उस कुत्ते को मारूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता कौन से, जहाँ पे विंग कहता मेरे कुत्ते की तरह जो लिख कर रहा था वो। जिसके बाद वांग जी कहता ठीक है, और वांग जी विंग को संभालता है अच्छे से बहुत वक्त तक। उसके बाद वांग जी के गार्ड्स वापस आ चुके थे एंड गोडाउन बोल रही जो वांग जी के मेंशन के नीचे एक डब यार्ड था, मतलब ज़मीन के अंदर भी कमरे थे। वांग उस कमरे में लेकर जा चुके थे, क्योंकि वांग जी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को टॉर्चर कर चुका था। वहीं पे इन तीनों आदमियों को लेकर आते, मतलब वेन चाओ, वेन जुलियो, वेन रूलान एंड वेन झान, इन तीनों को वहाँ पर लेकर आते हैं, क्योंकि वेन चाओ तो टपक चुका था, ठीक है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के साथ सोता है। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के बाद वो विंग को सुबह सुबह उठाता है। विंग कहता है क्या हुआ, वांग जी कहता मेरे साथ चलो। और वांग जी जस्ट विंग को लेकर आता है। लेकर आने के बाद लाइक होता है ना, विंग को बैठने के लिए विंग कहता इतनी अंधेरी जगह में मुझे क्यों बिठा रहे हो, मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता लाइट्स ऑन करो। जिसके बाद लाइट्स ऑन होती है, जिसके बाद विंग कहता अच्छा ये क्या है। तो वांग जी कहता उस सेल की लाइट ऑन करो। जिसके बाद विंग देखता है वहाँ पे वेन झान था, जिसने विंग के चेहरे के ऊपर वैसे किया था। जिसके बाद विंग जस्ट देखते ये वांग जी कहता देखो विंग, मैं वांग जी कैसे पनिश करता हूँ इसे। विंग बस देखता है। वांग जी जल्दी से वहाँ पे जाता है। जाने के बाद लाइक होता है ना, वांग जी ने जो नाइट सूट पहना था ना, जहाँ पे वांग जी कहता है इसकी टंग था विंग, इस टंग ने किया था ना, ऐसे कहते वांग जी उसकी टंग को खींचता और धड़ाम से काट देता। विंग लाइक पूरा शॉक। उसके बाद वांग जी कहता इसकी आंखों ने तुम्हें देखा था ना विंग, ऐसे कहते वांग जी चाकू घुसाता है उसकी आंखों में। उसके बाद वो कहता है इन्हीं हाथों से उसने छुआ था ना तुम्हें विंग। वांग जी उसके हाथों पर ऐसे डायरेक्ट कट मार रहा था, जिससे होता है ना उस इंसान की हड्डियाँ नजर आती, वो जोर जोर चिल्ला रहा था। और वांग जी कहता और इसका मुंह ज़्यादा ही चल रहा था ना विंग, जहाँ पे वो इंसान पे बोलने लायक नहीं था, कुछ करने लायक था, वो बाहर पर बेहोश हो रहा था। बट हमारा वांग जी उसके मुंह को ऐसे काट देता है। तब उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को बोला था ये सब कुछ उसने टच किया था, उसके पैरों ने ये मतलब वांग जी ऐसे ऐसे करते हुए जो ना उसके पूरा खाल उधेड़ चुका था। विंग पूरा शॉक हो चुका था और वांग जी पूरा खून से सना हुआ था। विंग वांग जी कहता उसने मेरे प्यार से ये सब, मेरे प्यार के साथ ये करने की हिम्मत की थी। हाँ ये वेंसान, हाँ मैं वेन रूलान ने तुम्हें किडनैप किया था ना, ऐसे कहते वांग जी वेन रूलान के दूसरे साइड में जो ना वेन रूलान था वहाँ पे चला जाता है। और उसके बाद उसके टकला था ना, टकले के ऊपर से ऐसे बाल खींचने लगता जोर जोर से। जिसके बाद वेन रूलान जो जोर जोर चिल्लाने लगता, टकले से बाल खींचते पूरा गंजा हो चुका था, पूरे लाल हो चुका था उसका टकला बिल्कुल। जिसके बाद भी पूरा हैरान हो चुका था वांग जी। बस उस इंसान के जो मुँह में ऐसे चाकू डालता है, उसके बाद कहता इसने इसी मुँह से कहा था ना कि वो मतलब वो तुम्हें मार डालेगा करके, इसी मुंह से ऐसे कहते जो ना वांग जी उसके मुंह में ही ऐसे चाकू घुमा था, जिसके कारण उसका पूरा जो चिक था ना वो पूरा कट चुका था, जहाँ पे जोर से चिल्लाता है। और वांग जी उसके हाथों के अंदर धड़ा चाकू घुसाता है, जिसके बाद वो बहुत चिल्लाता है, बूढ़ा था भाई चिल्लाएगा। उसके बाद वांग जी उसके पैरों के अंदर जो ना कील ठोकने लगता है, जिसके बाद जो बहुत बुरी तरह चिल्लाता है। विंग पूरा हैरान हो चुका था। वांग जी कहता मेरे प्यार के साथ ये करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता भी है मैं उसके लिए कितना पागल होता। हाँ तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम लोगों ने उसे उठा लिया, तुम्हें लगा था वो मेरी कमज़ोरी है। बट कमज़ोरी के ऊपर वार करने से पहले ये सोचना चाहिए था, अगर तुम लोग एक बार मेरे हाथ आ जाते तो मैं क्या करता। आप
उसी चीज़ की सज़ा मिल रही है। दैन उसके बाद वांग जी फिर जाता है वेन जुलियो के कमरे में, जहाँ पे वेन जुलियो वहीं पे बंधा हुआ था, जहाँ पे वांग जी उसे दिखता है और ये कमीना ऐसे कहते वांग जी जिस कहता कि कील लेकर आओ, कील लाई जाती है धड़ा धड़ धड़ा धड़। उसके बाद वांग जी कहता क्या बोलते सलिए लेकर आओ जो गरम गरम थे, वो उसकी बॉडी को टट लगाए जाते। जिसके बाद विंग तो भाई पूरा हैरान, वांग जी पूरा खून से सन गया था। जहाँ पे शुयांग भी देख रहा था। वांग जी उसने बहुत बार देखा था बट आज बहुत ज़्यादा पागल लग रहा था वांग जी। उसके बाद वांग जी विन जुलियो को भी सज़ा देता है। उसके बाद वांग जी आखिर में बाहर निकल करता है, देखा विंग मैंने सज़ा दे दी ना। विंग हाँ हाँ बट हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ विंग, क्या मैंने सही नहीं किया? उसने उसने तुम्हें छुआ था, उसकी हिम्मत कैसे तुम्हें छूने की? हाँ तो तुम्हें ऐसे करने की, तुम्हें किडनैप करने की। मुझे गुस्सा आ रहा है विंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा कहते वांग जी जैसे होता है ना वो जो हमारे शुयांग से कहता तेल दे। जिसके बाद शुयांग कहता सर, वांग जी कहता मैंने कहा तेल दो। जिसके बाद वांग जी जाकर उन लोगों के ऊपर ना ऐसे तेल छिड़कने लगता है, धड़ाम से आग लगा देता है। जिसके बाद विंग पूरा शॉक, वांग जी वहाँ से आ रहा था, विंग लाइक देख रहा था। वांग जी जिस कहता चलो विंग चलते हैं, हो गया खत्म हो गया विंग, चलो चलो। विंग बस वांग जी के साथ चल रहा था, वांग जी को देख रहा था, पूरा खून से सना हुआ था और घर के अंदर जा रहे थे तब खून जिस फर्श पे भीग रहा था। वांग जी कमरे में आता है, कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी शावर रूम में खड़ा था, विंग दरवाजे के पास खड़ा था। जहाँ पे विंग था वो आपने जो वांग जी बस विंग की तरफ टर्न होता है, जहाँ पे विंग थोड़ा डरता है। वांग जी जस्ट विंग के पास जाता है, विंग के शोल्डर के ऊपर सर रखता है और उसके बाद वांग जी पहली बार रोता है और रोते कहता मैं बहुत डर गया था विंग, बहुत डर गया था, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा करके। मुझे सच में लगा था विंग मैं तुम्हें खो दूंगा, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और किसी को तुम्हारे करीब नहीं आने दे सकता, किसी को भी नहीं। तो विंग बस वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी पहली बार हुआ था, विंग ने पहली बार देखा था इसलिए विंग के लिए बहुत नया था। विंग वांग जी को हक कर हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। और विंग भी वांग जी को हक करते कहता मैं भी डर गया था। और वो दोनों एक दूसरे को हक करके रोते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं, जहाँ पे शुयांग सारी चीज़ों को क्लीन कर चुका था, पूरा ठंडा माहौल हो चुका था। 3 दिनों के बाद देखते वांग जी और विंग अभी गार्डन में बैठे हुए थे और शाओ जो विंग के आगे पीछे डोल रहा था, जहाँ पे वांग जी उस कुत्ते को देख रहा था, गुस्सा आ रहा था वांग जी को उस कुत्ते के ऊपर, क्योंकि वो विंग के पीछे आगे पीछे डोलता रहता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, उसे क्यों घूर रहे हो, हाँ उसे डरा क्यों रहे हो? वांग जी कहता मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस उसे देख रहा हूँ। वो कहता हाँ तो डरा कर देख क्यों रहे हो? वांग जी कहता क्या मैं उसे देख भी नहीं सकता? वो कहता पट तुम। जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है, कहता है शट अप। एंड देन उसके बाद वो उस कुत्ते को देख तुम यहाँ से जाओ। जब भी वो कुत्ता विंग के पीछे छुपा था, क्योंकि उसे पता है विंग को वांग जी डरता है इसलिए। तो उसके बाद वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है, देन अपने जो है ना अपने आप को शांत कराते हुए कहता शाओ क्या तुम कुछ पलों के लिए यहाँ से जा सकते हो? मुझे क्योंकि अपने विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैं किसी कुत्ते के सामने अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। जहाँ पे विंग कहता वो कोई कुत्ता नहीं, वो मेरा पेट है, उसका नाम शाओ है। वांग जी कहता हाँ वही शाओ। देन उसके बाद वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और कुछ पलों तक हमारे विंग के साथ थोड़ी बहुत बातें करता है। हाँ उसे खुशी हो रही थी विंग के साथ बात करते वक्त, और विंग बस लंबी सी सांस लेता है। दैन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रात के टाइम पे वो बेड पर थे, एक दूसरे को हक करे हुए थे। फिर ऐसे ही दिन बीतना स्टार्ट हो जाते, जहाँ पे विंग घर पे रहकर बोर हो रहा था, इसके कारण वो वांग जी के साथ ऑफिस आना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे विंग ऑफिस में आ रहा था, वांग जी के ऑफिस को देख रहा था, मतलब विंग के आसपास गार्ड्स ही होते थे, विंग को कोई अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि वांग जी का यही कहना था, क्योंकि वांग जी फिर से नहीं चाहता था वो चीज़ हो करके। तो विंग ऐसे ही करने लगा था। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग के लाइफ में नॉर्मली खुशियाँ वापस आ चुकी थी पूरी तरह से। उसके बाद वांग जी विंग को घुमाता था, सारी चीज़ें करता था, बट कुछ चेंज हो चुका था। हाँ कुछ चेंज, जहाँ पे वांग जी विंग को किसी से बात करने नहीं देता था, बिल्कुल भी नहीं। अगर विंग किसी से बात कर रहा है तो मतलब पता है 10 मीटर दूर होना चाहिए तब बात करे। इसलिए विंग उन लोगों से बातें करते, विंग को गुस्सा आता था वांग जी के ऊपर, क्योंकि गार्ड्स कहते थे सर आप आगे नहीं जा सकते, सर आप मुझे टच नहीं कर सकते, सर आप ऐसे नहीं कर सकते। सर विंग स्टाफ लोगों से अच्छे से घुल मिल भी नहीं पाता, विंग लाइक वांग जी को जाकर मारने लगा था। जहाँ पे वांग जी कहता विंग मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे करीब आए, तो विंग लाइक कहता मुझे दोस्ती तो करने दो। वांग जी कहता किसी की दोस्त की जरूरत मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। विंग तो पागल हो गया। वांग जी कहता हाँ। जिसके बाद विंग ज़्यादा लोगों के करीब नहीं जा पाया था, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे करते शादी वाले दिन की तरह टाइम देखते, जहाँ पे डायरेक्ट हम शादी वाले दिन के ऊपर ही फ्लिप होते, ठीक है। जहाँ पे विंग अभी वांग जी को पता चला था भाई शादी वाले दिन ना सब लोग तैयारी करते, मेकअप वगैरह करते, तो विंग के पास भी एक मेकअप आर्टिस्ट गया था जो विंग का मेकअप कर रहा था। वांग जी के सामने शुयांग ने सीसीटीवी फुटेज में दिखाया था कि विंग का मेकअप चल रहा है। तभी वांग जी देखता है कि वो मेकअप आर्टिस्ट विंग को टच कर रहा है। भाई टच क्यों नहीं करेगा, वो मेकअप कर रहा है। उसके बाद विंग को कपड़े पहनाए जा रहे, विंग के कपड़ों की फिटिंग चेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी। वांग जी वो सारी चीज़ों को गुस्से गुस्से में देख रहा था। शुयांग कहता सर आप भी रेडी हो चुके हो? जहाँ पे वांग जी कहता ठीक है जल्दी चलो। उसके बाद वांग जी शुयांग को देखते हुए उस मेकअप आर्टिस्ट को मेरे टनल में लेकर आना। सर वांग जी कहता जितना भाई उतना करना। कहते सर
बट वांग जी उसे घूरने लगता है। देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना, विंग को 2 लोग जो ना वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पे विंग को उन लोगों ने टच किया था। वांग जी पूरा गुस्से में उन दोनों इंसानों को देख रहा था। विंग खूबसूरत तो दिख रहा था, बट वांग जी का ध्यान उन दोनों की तरफ था। वांग जल्दी जाता है और विंग को जल्दी से अपनी तरफ खींचता है। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ नहीं। ध्यान उसके बाद वांग जी विंग को स्टेज के ऊपर लेकर जाता है। प्रीस्ट अपने मंत्र संत्रों के साथ विंग एंड वांग जी की दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वांग जी विंग को उठाकर अपने घर लेकर आता है। मेंशन में पूछने के बाद वांग जी विंग को बेड पर लेटा देता है। विंग के ऊपर आते हुए विंग से कहता है कि आज तुम बहुत प्यारे लग रहे थे विंग। विंग कहता है सच में प्यारा लग रहा था? वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा ही। इसके बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है और विंग उसे किस का रिस्पॉन्स देता है। वांग जी के हैंड्स विंग की बॉडी के ऊपर चलते हैं और वांग जी विंग के अंदर आखिर में एंटर हो चुका था और विंग मौन करने लगता है। वांग जी 2 राउंड के बाद वो विंग को सुलाता है। प्यार से सुलाने के बाद वांग जी बस विंग के सोने के बाद वो उठकर बाहर आता है, जिसके बाद वो नीचे जाता है अपने बेस एरिया में, टनल के अंदर। वहाँ पे जाने के बाद वांग जी उन 3 लोगों को देखता है, जहाँ पे तीनों कहते हैं सर हमें छोड़ दीजिए, हमें नहीं पता था सर हमने कौन सी गलती की है। जहाँ पे वांग जी कहता है गलती यही है, विंग को छूना ये तुम लोगों की गलती है। ऐसे करते वांग जी उनके हाथों के ऊपर तेजाब डाल देता है, जिसके बाद वो लोग ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगते हैं। वांग जी कहता है ज़िंदगी भर के लिए पैसा दे दो, काम करने की ज़रूरत ही नहीं इन लोगों को। ऐसे करते वांग जी उन लोगों को भेज देता है। वांग जी लंबी सी सांस लेता कहता है हाँ विंग को कोई टच नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई भी नहीं। इसके बाद वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी टनल से निकल ऊपर की तरफ आ रहा था कि तभी हम विंग को देखते। विंग विंडो से वांग जी को देख रहा था आते हुए। विंग को पता है क्योंकि शू यंग ने बताया था ये चीज़ कि सर ने उन तीनों लोगों को अंदर डाला है क्योंकि उन तीनों ने आपको छुआ था और बॉस किसी को भी आपको छूने नहीं दे रहे। बॉस आपके कारण चेंज तो हो चुके हैं, बॉस अभी सबके साथ नॉर्मल रह रहे, ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रहे, बट आपके करीब जो भी आता है उनके साथ ये होता है। विंग ये देखने के बाद विंग के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता है उसका लव मैडनेस में कन्वर्ट हो चुका है करके। जहाँ पे वांग जी अंदर आ चुका था वो विंग को देखता है। विंग बेड पर ही सो रहा था। वांग जी विंग को जाकर बैक से हक करता है और विंग वांग जी को हक कर देखता है कहाँ गए थे। वांग जी कहता पानी पीने गया था। विंग वांग जी को देखता है, उसके बाद कहता मुझे भी प्यास लगी है। तो वांग जी कहता सच में? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मैं लेकर आता हूँ। विंग कहता वैसे नहीं। तो वांग जी कहता तो विंग कहता मैं 2 राउंड के साथ ही नहीं रुकना चाहता। वांग जी कहता ओह अच्छा। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था एंड उसके बाद फिर से 2 राउंड से 4 राउंड, 4 से 6 कैसे बदल गया पता ही नहीं चला और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंस हो चुके थे पूरी तरह से। और हमारा ये अंधेरे में जो मेंशन था वो आज अभी उजाले में था, क्योंकि चारों तरफ रोशनी थी विंग के कारण। बस इतना था कि वांग जी ने विंग के लिए सारी चीज़ें की थी, विंग के लिए रोशनी की थी, बट इस रोशनी का हिस्सा किसी को बनने नहीं दिया था, क्योंकि वांग जी चाहता था विंग उसका है तो विंग का वही बन के रहे करके। इसलिए तो इसी के साथ गाइस हमारी ये छोटी सी स्टोरी यहीं पर होती है ख़त्म। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं वैन फैमिली को भूल गई थी इसलिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं हर बार नाम भूल जाती हूँ। हर बार तो नहीं भाई, जब भी मैं वैन फैमिली को इन्वॉल्व करती हूँ ना तो मैं नाम ही भूल जाती हूँ उन लोगों का। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अब बाय बाय।